इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिक्स है। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो आप स्किप करके पार्ट 2 देख सकते हैं, जो कि 33 मिनट कुछ सेकंड पे आता है। चिंता मत करिए, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा कि कितने मिनट से पार्ट 2 शुरू होता है, और साथ ही साथ पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। चलो 2000 लाइक कर देना। कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर साई से रहती है, जहाँ पर जो उसकी मदर थी उसने उसे छोड़ दिया रहता है, यानी अबेंडन कर दिया रहता है। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सालों के बाद जब साई बड़ा हो चुका रहता है, तब यहाँ पर इसे ये पता चलता है कि कैसे ये डीमन किंग होने वाला है। ये अभी आगे कहानी में आपको बता रहा हूँ कि ये डीमन किंग है और सब लोग इससे बहुत ज्यादा ही डरने वाले हैं। तो आगे हमें दिखाया जा रहा होता है कि कैसे इसे जाना रहता है अपने नए ट्रांसफर स्कूल में। तो ये जा रहा होता है, तभी एक लड़की को देखता है जो काफी तेजी से आती है, और यहाँ पर उसका प्लॉट दिख जाता है बहुत ही खतरनाक वाला। ये खुश रहता है कि लगता है कि शहर में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन वो लड़की ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अब साई आगे बढ़ रहा होता है, तभी एक ग्रैनी को देखता है कि उन्हें प्रॉब्लम हो चुकी रहती है। तो यहाँ पर साई आ गया रहता है उनकी मदद करने के लिए। यहाँ पर वो उनकी मदद तो करता है, साथ ही साथ कहता है लाइए मैं आपकी सूटकेस को उठाकर ले चलूं। लेकिन ग्रैनी कह रही होती नहीं नहीं, ये करने की बेटा कोई भी जरूरत नहीं है। मगर वो अब जबरदस्ती कर रहा होता है ग्रैनी से। ग्रैनी कह रही होती कह रही नहीं नहीं बेटा, ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो कह रहा होता है लाइए ना, मुझे दे दीजिए। अब यहाँ पर ग्रैनी कह रही होती है अरे बोला ना। तब तक हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो आती है, उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारती है, और फिर पता चलता है कि ये ग्रैनी की ग्रैंड डॉटर रहती है, और ये कह रही होती है कि वो मुझे माफ कर देना। ये देखता है ये तो वही प्लॉट वाली लड़की रहती है, और फिर ये अपना नाम जुन को बताती है। तो जो जुन को रहती है वो माफी मांगती है, कह रही होती है कि वो प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम इनका सामान लूट रहे हो इसलिए मैंने ये सब कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा साई रहता है वो अपने बारे में बता रहा होता है कि कैसे यहाँ पर ये स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आया था। तो वो भी बताती है कि मैं भी लेने आई हूँ। सो अब ये दोनों एयर बस में जा रहे होते हैं, और फिर हमारा साई अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड है स्कूल से, और वो एकदम हाई लेवल प्रीस्ट बनना चाहता है। क्योंकि जो हाई लेवल के प्रीस्ट रहते हैं उनके पास बहुत सारी चीजें रहती है करने के लिए, मतलब वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी उन्हें रोकने वाला बिल्कुल भी नहीं रहता है। और फिर अपने बारे में और भी ज्यादा बता रहा होता है कि कैसे ये क्या करना चाहता है, यही हाई लेवल प्रीस्ट बनना चाहता है। और फिर उसके बाद जो हमारी जुनको रहती है उसे सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और फिर ये अपने फैमिली के बारे में बता रही होती है। असल में जो जुनको का फैमिली रहता है वो एक निंजा क्लैन से बिलोंग करता है एक तरीके से। तो यहाँ पर निंजा अपने साथी के बहुत ज्यादा वफादार रहते हैं, और वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मतलब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और फिर वो कहती है कि लो इस स्वॉर्ड को पकड़ो, और दोनों कसम खाते कि हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। यहाँ पर इन लोगों ने कसम तो खा ली रहती है, लेकिन अब ये लोग स्कूल में पहुंच चुके रहते हैं, जहाँ पर वो बता रही होती है कि कैसे मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो हमारा साई रहता है वो दूसरी जगह से इस स्कूल में आया हुआ रहता है। तो ये लोग स्कूल में पहुंचने के बाद अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर तोरी मिलती है, और तोरी साई को बता रही होती है, वो देखता रही है क्या यहाँ पर बंदे चिल्ला क्यों रहे हैं। तब वो बता रही होती है कि ये कैसे ट्रीटमेंट हॉल है यहाँ पर, और इसलिए वो लोग चिल्ला रहे हैं। साथ ही साथ आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट भी रहते हैं। सो तोरी यहाँ पर बताना शुरू कर रही होती है कि कैसे यहाँ पर ये जो कौवा आप देख सकते हैं ये फ्यूचर बताता है कि तुम फ्यूचर में चलकर क्या बन सकते हो, और ये बिल्कुल सही बताता है। तो ये सारे बच्चों को उनका फ्यूचर बता रहा होता है, जहाँ पर वो तगड़ा बच्चा आप देख सकते हैं वो बताता है कि तुम ऑफिसर बन सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। अब यहाँ पर सबको सबका फ्यूचर पता चल रहा होता है कि वो लोग किस चीज के लिए ज्यादा कंपैटिबिलिटी, मतलब उनका ज्यादा अच्छा है। सो जब हमारे साई की बारी आती है तब वो उसे डीमन किंग घोषित कर देता है, और जैसे ही सब लोग डीमन किंग सुनते हैं सबकी हालत खराब हो चुकी रहती है। लेकिन तोरी को लग रहा होता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन वो कितनी बार भी टेस्ट को क्यों ना करवा ले, बार बार वो उसे डीमन किंग ही बोल रहा होता है। और पिछली बार जब इंसान डीमन किंग से लड़े थे तब सबकी हालत खराब हो चुकी रहती है। और यहाँ पर साई को भी एकदम अचानक से लगता है कि क्या मैं डीमन किंग, इसका मतलब सब लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगेंगे, क्योंकि डीमन किंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है, और कोई भी उसके सामने आसपास तो क्या दूर तक भी नहीं रहना चाहता था। लेकिन तोरी उससे समझा रही होती कोई नहीं, मैं तुम्हारी होमरूम टीचर होने वाली हूँ, सो तुम ज्यादा टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और वैसे भी अभी तो तुम्हें बहुत ही आगे बढ़ना है, तो ये सारी छोटी मोटी चीजें तुम्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब यही सारी बातें तोरी उसे समझा रही होती है, और हमारा साई को लग रहा होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरी डेस्टिनी बदल सकती है, जरूरी थोड़े ना है कि मैं डीमन किंग ही बनूं। तो यहाँ पर अब क्लास में आ चुके रहते हैं, जहाँ पर वो क्लास को इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि कैसे डीमन किंग। सब लोग सुनते हैं तो सबकी हालत फिर से खराब हो चुकी रहती है, क्या डीमन किंग। और फिर ये रुकता नहीं है, ये कॉन्फिडेंस के साथ अपने इंट्रोडक्शन देता है, कह रहा होता है कि हाँ जरूरी नहीं है कि मैं डीमन किंग ही बनूंगा, ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ और भी बनूं, क्योंकि हम लोग अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो उस कौवे ने बोल दिया वही हम लोग होंगे। और फिर वो लोग देख रहे होते हैं कि इसके एक्शंस तो बिल्कुल डीमन किंग जैसे हैं, तो इससे सब लोग पहले ही दिन स्कूल का एकदम घूर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी जुनको रहती है वो भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे नफरत कर रही है। लेकिन तोरी कह रही होती है कि अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो अब सब लोग। यहाँ पर जो मीवा रहता है ये बंदा, ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए खड़ा रहता है, मतलब एक तरीके से क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है। और फिर यहाँ पर साई से पूछा जाता है कि तुम कौन से क्लब को ज्वाइन करने वाले हो। तब यहाँ पर ये सोच रहा होता है, और फिर यहाँ पर वो बोलता है कि वो क्लीनिंग क्लब को ज्वाइन करेगा।
हालांकि ये जो क्लीनिंग क्लब रहता है ये बदमाशों का ग्रुप रहता है और क्लीनिंग क्लब स्कूल का सबसे बुरा क्लब रहता है, मतलब एकदम परेशान करने वाला, जो मर्डर भी कर देते हैं। और टोरी इसी के बारे में बता रही होती है क्लीनिंग क्लब बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तब सब लोग सोच रहे होते हैं कि अरे ये क्या, अभी तक तो ये डीमन किंग बना भी नहीं है और अभी से ही इसके अंदर प्लॉट डेवलप हो चुका है। और सब लोग एकदम डर चुके रहते हैं कि ये पक्का डीमन किंग ही बनेगा। तभी यहाँ पर जुनको आ चुकी रहती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर लग रही होती है और फिर वो चैलेंज कर देती है हमारे साय को लड़ने के लिए। और दूसरे हाथ से हम देखते हैं कि वो तलवार निकाल लेती है, साय को दे देती है और यहाँ पर साय की हालत खराब हो चुकी रहती है। हालांकि तोरी कह रही होती है लड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीवा भी कह रहा होता है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, तुम लड़ सकते हो, मजा आएगा बहुत ही ज्यादा। लेकिन वो लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपने दोस्तों से बिल्कुल भी ऐसे लड़ना नहीं चाहता था। और फिर अब उसके पास और कोई रास्ता बचता भी नहीं है। सो हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो जुनको रहती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है और यहाँ पर उसकी पावर काफी ज्यादा रहती है। हमारा साय तो ऐसे बाल बाल बच रहा होता है, लेकिन जो जुनको रहती है वो रुकने को तैयार नहीं रहती है, वो हमला करती है। ये बच चुका रहता है, फिर ये जाता है ऐसे हमला करने के लिए, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कैसे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और फिर ये जाके पीछे से पकड़ लेता है। पीछे से पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि तुम शांत हो जाओ, ये सब गलत है, अफवाह फैली हुई है। लेकिन जिनको कह रही होती है कि मुझे छोड़ो, क्योंकि उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता है हमारे साय के ऊपर। और आगे हमें ये दिखाया जाता है कैसे उसे मारती है, फिर स्वॉर्ड से पीछे हटती है और यहाँ पर एक और जोरदार स्ट्राइक मारती है, लेकिन वो अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। हालांकि जो जुनको की पावर रहती है वो साय के हाथ में चली जाती है और बीम ऐसे ओवर पावर हो चुकी रहती है। तभी जो तोरी रहती है वो वहां पर बैरियर लगा देती है, लेकिन वो बैरियर उतना ज्यादा तगड़ा नहीं रहता है कि उस पावर को रोक सके। और हमें दिखाया जाता है कैसे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन वहां पर हो चुका रहता है। हालांकि एक्सप्लोजन होने के बाद भी साय को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जनको बहुत ही ज्यादा इंपैरेस्ड हो जाती है और साथ ही साथ याद आ रहा होता है कि साई ने उससे क्या कहा था। वो तो बस उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन वो माफ नहीं करना चाहती थी। साई यहाँ पर आ गया था और उसके दरवाजे पर 3 बार नॉक करता है और फिर वो दरवाजा खोलती है और कह रही होती है कि तुम यहाँ क्या करो परवट कह के। वो कहता है मैं तो माफी मांगने आया हूँ, लेकिन वो कह रही होती है कि तुमने 3 बार नॉक किया और ये लव सिग्नल रहता है, कोई किसी को प्यार करता है तभी 3 बार नॉक करता है, वरना ऐसे 3 बार नॉक कोई भी नहीं करता है। तो यहाँ पर वो चिल्ला के बोल रही होती, सभी लोग देख लेते हैं। यहाँ पर प्लॉट भी बहुत बड़ा वाला दिख रहा होता है और फिर जो साई रहता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो यहाँ पर वो गिर चुका रहता है और जुनको उसके पीछे पड़ चुकी रहती है एकदम पागलों की तरह। वो उसे मारते जा रही होती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कैसे ये जंगल में पहुंचता है, जहाँ पर इसे केना नाम की लड़की मिलती है और कहती है चिंता मत करो, तुम मेरे मास्टर हो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तो यहाँ पर वो लड़ना शुरू कर देते हैं और इसी का मौका उठाते हुए जो साई रहता है वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे जो जुनको रहती है वो अलग ही इनका प्रॉब्लम चल रहा होता है। और फिर जैसे ये साई को गले लगाती है, यहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, बहुत ही खतरनाक वाला एक्सप्लोजन। और फिर आगे में दिखाया जाता है कि कैसे एक और लड़की आ चुकी रहती है, इसका नाम कोरो रहता है और ये एक एंड्रॉइड रहती है। और कोरो कह रही होती है कि मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ लेके ले जाने के लिए आई हुई हूँ। और वो साथ ही साथ जुनको को हील भी कर देती है और जुनको यहाँ पर बहुत ही उदास रहती है, तो वो यहाँ से भाग चुकी रहती है। अब फिर हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रही होती है कि चलो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये एक एंड्रॉइड रहती है जिसे स्कूल ने बनाया रहता है और स्कूल के लिए काम करती है। उधर हम देखते हैं कि कैसे जो केना रहती है वो यहाँ पर भागने की प्लानिंग कर चुकी रहती है बहुत पहले से ही। साई कहता है कि देखो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, और इधर केना भी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन केना अचानक से गायब हो गई थी। अब यहाँ पर बस साई ही बसता है और कोरो से कह रही होती है कि तुम मेरे साथ चलोगे, समझे, क्योंकि मैं यहाँ स्पेशली तुम्हें ही लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेन काम उसी से रहता है इसलिए। और बता रही होती है कि मैं एक एंड्रॉइड हूँ। तो यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये प्रिंसिपल रहते हैं और जो प्रिंसिपल रहते हैं ये बहुत ही ज्यादा ठरकी बुड्ढा रहता है। ये हमारे साई को बता रहा होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही साथ ये एक डीमन किंग होने वाला है, तो सारे स्टूडेंट इससे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, इसलिए संभल के रहना। सीन कट होता है, यहाँ पर तोरी उसे एक डायरी देती है जहाँ पर वो किसी भी स्टूडेंट से ऐसे टेलीपैथी के जरिए बात कर सकता था, लेकिन वो कहती है कि मुझ पर इसका इस्तेमाल मत करना, वरना तुम मेरे लेबोरेटरी के एक टेस्ट सब्जेक्ट बन के रह जाओगे, समझे। और वो काफी डर चुका रहता है, तो यहाँ पर सोया हुआ रहता है। तभी यहाँ पर आ चुकी रहती है कोरो और वो कह रही होती है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। कोरो एक बिल्कुल मेड की तरह इसके लिए थी, मतलब जो भी बोलेगा वो ये कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा होता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तब वो सो जाती है बेड पर। कह रही होती है कुछ भी करना हो तो बोल देना, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो रहती तो एक रोबोट ही है। लेकिन साई कह रहा होता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं करवाना है। अब यहाँ पर साई को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, हमारा शाय बन जाता है यहाँ पर। और फिर ये लोग अपना अपना काम कर रहे होते। कोरो कहती है मैं तुम पे नजर बनाए रखी हूँ, ठीक है। तो उसे नींद भी नहीं आ रही होती कि ये ऐसे देख क्यों रही है। अब फिर आगे दिखाया जाता है कि सीन ऐसे ही चल रहा होता है और मीवा आ चुका रहता है, पूछ रहा होता है कैसा। तभी फुजुको आ चुकी रहती है और फुजुको कह रही होती है कि तुम डीमन किंग बनोगे ना, तुम्हारे साथ बहुत मजा आएगा। ये यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, क्योंकि आने वाला डीमन किंग जो हमारा साई बनने वाला था। सो मीवा बता रहा होता है कि ये कैसे पूरे स्कूल की सबसे टॉप लड़की है, मतलब इससे ज्यादा बढ़िया कोई भी नहीं है। लेकिन उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है साई को, वो तो दोस्ती कर लेता है। और यहाँ सब लोग देख रहे होते हैं कोरो को कि आखिर ये कौन है, मतलब एक दिन इसने जुनको को धोखा दिया और फिर अगले ही दिन ये किसी और लड़की को लेके आ गया। सो टॉयलेट में
ये फुजुको से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से बात हो जाए, तब वो बात कर लेती है और बता रहा होता है कि कैसे मैं इसे रोक सकता हूँ, क्योंकि एक एंड्रॉइड है और ये बॉयज टॉयलेट में घुस के देखो क्या कांड कर रही है। तब ये बता रही होती है कि देखो उसकी एक टेल है और तुम अगर उसकी पूंछ को खींच दोगे या फिर उसके चीक्स को ऐसे खींच दोगे तब वो रुक जाएगी। सब साई को यहाँ पर सारी बातें पता चल गई रहती है। तो अब ये सोच रहा होता है मुझे अकेले जाना पड़ेगा, तो वो मीवा को कहता है कि मुझे कुछ अकेले में काम है यहाँ पर कोरो के साथ, लेकिन ये गलत समझ लेता है और पूरा स्कूल में बात फैल चुका रहता है कि दोनों डेट पे जाने वाले हैं। साई को एक रोबोट पसंद आ चुकी रहती है, सबको ऐसा लग रहा होता है क्योंकि मीवा ने पूरी बात फैला दी रहती है। तब आगे दिखाया जा रहा होता है कैसे वो उसे परवट समझ रही होती है कि बताओ रोबोट को पसंद कर लिया। तब ये जा रहा होता है यहाँ पर पहाड़ पे, सोच रहा होता है कि एक बार मौका मिल जाए तो मैं इसकी वो पूंछ खींच डालूंगा जिससे ये शांत हो जाएगी। तब ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर वो पूंछ है कहाँ पर, लेकिन तभी एक चीज आके इसके सर पे लग चुकी रहती है और फिर कोरो देख लेती है कि ये कितना ज्यादा बड़ा पर्वत है, मतलब बताओ ऐसे छुप छुप कर देख रहा है। और यहाँ पर इन्हें किसी और भी चीज की आवाज आ रही होती है। तब ये सभी एकदम सावधान हो जाते हैं कि पता नहीं कुछ आ सकता है। और साई कह रहा होता है कि नहीं मैं पर्वत नहीं हूँ, मैं तो बस देख रहा था और कुछ भी रही। तभी हमें एक डॉगी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और यहाँ पर वो साई को दोष दे रही होती है कि तुम्हारी पर्वत वाली हरकतों की वजह से ये डॉग अब एक्टिवेट हो चुका है। तो ये गन निकालती है और उस डॉग पे हमला करती है, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं करता है, वो तो ऐसे ही बुलेट हट जाता है। तो साई हमारा बचा लेता है यहाँ पर कोरो को। और आगे वो डॉग बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है तो साई उस डॉगी को पकड़ लेता है। यहाँ पर वो बड़ी गन निकाल देती, कह रही होती है कि हट जाओ वहां से, लेकिन साई मारना नहीं चाहता था उस प्यारे से डॉगी को, इसलिए साई अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। अनजाने में ही पावर का इस्तेमाल करके उस डॉगी को प्यारा सा डॉगी बना देता है। कोरो कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं होता है, मैं तो सोच रही थी कि तुम कुछ ना कुछ करने वाले हो, लेकिन तुमने तो इसे प्यारा सा पपी बना दिया वापस से। मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि डीमन किंग कहाँ छोड़ता है। तभी सामने में एक चीज रहती है और हम देखते हैं कि कैसे ये केना रहती है और अचानक से वो फिर से गायब हो चुकी रहती है, कुछ समझ में नहीं आता। और फिर यहाँ पर कोरो जा रही होती है बैग के पास जिसे केना ने छोड़ा हुआ रहता है। अब साई को यहाँ मौका मिल जाता है, वो उसकी पूंछ को खींच डालता है जहां पर अब ये रुक चुकी रहती है पूरी तरीके से। तभी आ चुकी रहती है फुजिको और बता रही होती है कि आगे इन्हें कैसे काम करना है और साथ ही साथ आगे किस तरीके से इसे काम करना है, किस तरीके से नहीं। वो कहता है तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पर वो उसे एक चीज भी दे देती है और ये स्पेशल लव टैबलेट रहता है। कह रहा होता है कि इससे तुम जुनको को शूट कर देना तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी, और यही बता के वो वहां से चली जाती है। तब तक यहाँ पर कोरो को वापस से होश आता है और उसे बिल्कुल नहीं पता रहता है, और वो समझ रही होती है कि ये साई जो है बड़ा पर्वत टाइप का इंसान है, ये उसे देखने की कोशिश कर रहा है। तभी हम उस पेंडेंट को दिखाया जाता है, वो डॉगी उस पेंडेंट के ऊपर कूद रहा होता है और ये पेंडेंट देखकर साई को याद आता है कि मैंने बचपन में किसी लड़की को दिया था ये पेंडेंट, और फिर वो ऐसे भाग रहा होता है। तब आके सीधे टकरा चुका रहता है। हम देखते हैं कि ये कैसे केनक्स से टकरा गया रहता है। और फिर यहाँ पर कोरो आ जाती है तो कोरो को लग रहा होता है कि ये बहुत ही बड़ा पर्वत है और कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है केना के साथ, इसलिए वो गुस्से में आ चुकी रहती है और हथकड़ी निकाल लेती है, कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मगर वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जो केना रहती है वो समझा रही होती है कि अरे नहीं मैं ही इससे आके टकरा गई थी, इसकी कोई भी गलती नहीं है। हालांकि ये सारी बातें सुनने के बाद भी वो हथकड़ी निकाल के रखती है और कहती है रुको मैं तुम्हें हरेस जरूर करूंगी अगर तुमने फिर से अगली बार ऐसी हरकतें की तो। मगर अब सब लोग अच्छे दोस्त बन चुके थे। इधर जो फुजिको रहती है इसका कुछ अलग ही प्लान रहता है और यहाँ पर ये अपने भाई के कटे हुए सर से बात कर रही होती है जो कि एक छोटे से शीशे में रखा हुआ रहता है, और उस शीशे के अंदर अजीब सा पानी भी भरा हुआ रहता है जहाँ पर इनका एक बहुत ही मैसिव सा प्लान रहता है, और वो प्लान रहता है हमारे साई को काबू करना, क्योंकि वो डीमन किंग बनने वाला था। तो यहाँ पर सीन कट हो चुका रहता है। हमें मीवा और साई को दिखाया जाता है जहाँ पर मीवा उसे बता रहा होता है कि कैसे मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ प्लॉट डेवलप करने के लिए, लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ मीवा उसे ये भी बता रहा होता है कि जो जुनको है वो और भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर रही है, साथ ही साथ वो अंडरग्राउंड के सारे लोगों को मारना भी शुरू कर दे रही है जो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और जो काफी ज्यादा बुरे लोग हैं, इसलिए तुम्हें भी थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, और वो उनके लीडर को मारना चाहती है। तब साई कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि उनका लीडर कौन है? हालांकि मीवा इसके बारे में अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये सब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है और हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर साई भी उससे मना कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोरो को दिखाया जाता है जो कि उसे देख रही होती है छुप छुप कर। तब साई उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे छुप छुप कर क्यों देख रही हो, मत देखो। तब वो कहती है क्या इंसानों को अपना हाथी इतना ज्यादा अच्छा लगता है जो तुम लोग ऐसे छुपा के रखते हो, क्या साइज इतना मैटर करता है? तब वो कह रहा होता है कि हाँ देखो साइज मैटर करता है, और किसी भी तरीके से उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो कहती है क्या मैं अपना साइज तुम्हारे साइज से देखूं कि हम दोनों में से किसका बड़ा है? और फिर वो कुछ ऐसी बातें बोल देता है जहां से वो चली जाती है, और कोरो सोच रही होती है कब तक तुम मुझसे छुपोगे। इधर में दिखाया जाता है कि कैसे फुजिको उसे कॉल करती है और कह रही होती है अब बिल्कुल सही मौका आ चुका है,
तुम्हारे लिए मीटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया है। तो यहाँ ये डिसिप्लिनरी कमेटी में आ चुका रहता है, जहाँ पर हमारा साया कहता है कि मैं तुम्हारी डिसिप्लिनरी कमेटी में आना चाहता हूँ। तो जो इनकी लीडर रहती है रूरी, वो कह रही होती है कि हाँ तुम जरूर आ सकते हो, क्योंकि वो जानती थी कि हमारा साई काफी ज्यादा ताकतवर है और अगर ये आएगा तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। सो वो उसे कहती है कि ठीक है तुम आ सकते हो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी में। तो साई भी खुश हो जाता है कि चलो। अब आगे हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि कैसे ये लव डोज वाली गोलियां इसके अंदर डाल देता है और अपना प्लान शुरू करने वाला था। इससे पहले इसे कोरो को डीएक्टिवेट करना रहता है, लेकिन तब तक वहां पर केना आ चुकी रहती है और केना आगे रहती कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए तो आ ही सकती हूँ। साथ ही साथ वो ये भी बता रही होती है कैसे इसकी जो फ्रेंड है ये इसे घर में चावल कुक नहीं करने देती है, तो इसे अब यहाँ पर हमेशा आना पड़ेगा चावल कुक करने के लिए। और फिर ये सुनकर तो साई के होश उड़ जाते हैं कि क्या ये हमेशा आएगी मेरे घर में चावल पकाने के लिए। तब कह रहा होता है कि ठीक है तुम आ सकती हो, क्योंकि केना भी तो उसकी दोस्ती रहती है, वो मना नहीं कर सकता था। और केना भी इधर काफी ज्यादा खुश रहती है कि चलो कोई तो है, और बता रही होती है कि कैसे मैं इस दुनिया को पूरा राइस से भर दूंगी, मतलब हर कोई चावल खा पाएगा और कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं रहेगा जो चावल को नहीं खा पाएगा। तो यहाँ पर इनकी थोड़ी बहुत ऐसी ही बकवास सी बातें चल रही होती है और ये सारी बकवास सी बातें करने के बाद जो कोरो रहती है वो भी बीच में आ जाती है और इनके बीच में ऐसी बातें चल रही होती है, जहाँ पर ये गन निकालती है और बोलती है कि इस गन से बहुत सारे राइस एक ही बार में फेंक दूंगी। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर शाम हो जाता है और फाइनली केना यहाँ पर जा चुकी रहती है। तो अब मेन काम साई का रहता है, जब वो काम करने वाला था तो यहाँ पर वो कोरो की टेल को खींच देता है, जहाँ पर ये ऑफ हो चुकी रहती है। आगे में दिखाया जाता है कि कैसे ये अंडरग्राउंड एरिया में आ चुका रहता है बदमाशों से मिलने के लिए, देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। सो यहाँ पर ये आता तो है, लेकिन पीछे से कोई इस पे वार करता है और यहाँ पर वो गिर गया रहता है। ये चोरों का सरदार रहता है और फिर सभी लोग कह रहे होते हैं कि चलो इसे इलेक्ट्रिक शॉक से मार दिया जाए, क्योंकि ये लोग बदमाश रहते हैं, लेकिन जैसे वो लोग मारने वाले रहते हैं ये उठ खड़ा रहता है और उस बंदे का हाथ ही तोड़ डालता है, वो चिल्लाता है। अब यहाँ पर हमारे साई को पता लगता है कि माना का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और वो कितना ज्यादा ताकतवर है, अभी उसे जाकर पता लग रहा होता है। और यहाँ पर ये सब कह रहे होते कि हम लोग इतने सारे, हम तुम्हें ऐसे ही हरा सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये डीमन किंग होने वाला है और ये इतनी आसानी से हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था। सो ये आगे बढ़ रहा होता है और वो सभी लोग इस पे हमला करते हैं, लेकिन काम नहीं आता है। तो मीवा को वो लोग एक चारा बना लेते हैं और कह रहे होते कि अगर तुम आए तो हम इस बच्चे को जान से मार डालेंगे। मगर साई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो कहता है कि तुम लोग की इतनी हिम्मत। फिर ये अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे सबकी हड्डियां तोड़ डालता है, एकदम पूरा मचोड़ डालता है। और जो उनका लीडर रहता है वो भी चेन से मारने वाला था, लेकिन ये चेन को भी रोक देता है। फिर उस बंदे को ऐसे दीवार से सटा देता है और इलेक्ट्रिक चेन का इस्तेमाल करता है। वहां पर वो बंदा चिल्लाने लगता है बहुत जोर से, जैसे तड़प रहा हो, और ये सारी आवाज सुन के जुनको वहां पे आ जाती है। जुनको को यहाँ पर गलत फहमी हो चुकी रहती है कि जो हमारा साई है वो अच्छाई और बुराई दोनों की तरफ लड़ रहा है, मतलब दिखाना ऐसा चाह रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सो जुनको को गलत फहमी हो चुकी रहती है, तो वो यहाँ पर साई को मारने की कोशिश करने वाली थी और पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार भी रहती कि अब तुम नहीं बचने वाले हो। साई डर चुका था क्योंकि वो जुनको से नहीं लड़ना चाहता था और यहाँ पर साई के पास मस्त प्लान रहता है। यहाँ पर वो अपनी गन को निकाल लेता है और सोच रहा होता है कि मुझे इस लव डोज वाली गोली को इस पे हिट करना पड़ेगा, अगर ऐसा किया तभी मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। तो ये जैसे ही गन निकालता है देखता है ये क्या, ये तो रिलोड ही नहीं है। और वो कहती तुम एक गन भी लेके आए हो। वो स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करती है और वहां से भाग चुकी रहती है। लेकिन साय को तो यहाँ पर मीवा को बचाना रहता है, क्योंकि मीवा की हालत खराब रहती है। और इस तरफ जो फुजीको रहती है वो कह रही होती है कि मेरा प्लान फेल कैसे हो गया, आखिर उसमें से गोली कहाँ निकल गई, क्योंकि ये जो गोली रहती है ये कोई लव डोज वाली गोली नहीं रहती है। अगर उसने गोली चला दी रहती तो ये दोनों उसके शिकार बन जाते हैं, इसका मतलब इसके काबू में आ जाते हैं। और अब यहाँ पर ये घर आ चुके रहते हैं और तोरी बता रही होती है कि कैसे जो अब सारे स्टूडेंट इसके खिलाफ है और जुनको ने उन सभी को अपने जुट में रख लिया है, तो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आने वाली है। और इधर जुनको और बाकी सारे स्टूडेंट भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें साई को हराना रहता है, वो डीमन किंग जो बनने वाला रहता है। सो साई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका रहता है। तो अब साई अकेला रहता है यहाँ पर, लेकिन वो अकेला नहीं रहता, देखता है कि बहुत सारे हथियार भी लेके सब लोग आए हुए हैं। तो मीवा आता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन साई उससे कहता है कि नहीं तुम इस मैटर से दूर रहो, मैं इसे अकेला संभाल लूंगा। और वो बचा रहा होता है मीवा को, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे उसके लिए बहुत ज्यादा भारी मुसीबत पड़ चुकी रहती है, क्योंकि इसे अपनी इस पावर का इस्तेमाल करने नहीं आया होता है अभी तक। तब ये फाइनली मुसीबत में फंस चुका रहता है, क्योंकि सभी ने चारों तरफ से घेर लिया रहता है। तब तक हम देखते हैं कि इसकी मसीहा बनकर यहाँ पर केना आ चुकी रहती है। तो केना यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कर देती है जहाँ पर इसने लग रहा होता है कि कैसे जो साई और जुनको है वो दोनों एक ही टीम में है, और सारे स्टूडेंट अब जुनको के खिलाफ भी बढ़ चुके रहते हैं। सो इसका मतलब अब जुनको भी उनकी दुश्मन हो गई है, तो जुनको के पास कोई और रास्ता नहीं रहता, उसे साई के साथ मिलकर अब काम करना पड़ेगा। तो अब ये दोनों एक ही टीम में आ चुके रहते हैं और काफी ज्यादा मुसीबत भी बढ़ चुकी रहती है।
तो अब दोनों क्या करेंगे? तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये एक हमला करती है जहां पर चावल गिरने लगते हैं, और जब चावल गिरते हैं तो सब पागल हो चुके रहते हैं। कोरो बता रही होती है कि कैसे उसने ये काम किया है, और साथ ही साथ केना बता रही होती है कि उसने उस लब डोज वाली गोली को चावल में मिला दिया, और कोरो बता रही होती है कि ये जो चावल के अंदर जो गोली मिलाई है उसके अंदर जादू था, और अगर ये जादू तुम्हें हिट कर जाएगा तो तुम भी किसी के वश में आ सकते हो, मतलब जिसने भी तुम्हें गोली दी थी। हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहां पर हमें फुजिको के भाई को दिखाया जाता है जो कैसे पहले यहाँ पर भाग रहा होता है। यहाँ पर उसे एक ब्लॉन्ड बंदे ने यहाँ पर धोखा दे दिया रहता है, क्योंकि उस ब्लॉन्ड बंदे ने उसे डीमन किंग का पता नहीं बताया रहता, और यहाँ पर उसने उसकी भाई की मौत भी कर दी रहती है। सो अब अगले दिन दिखाया जाता है कैसे तोरी कह रही होती है कि सभी लोग अपने माना को चुनकर अपना एक पार्टनर चुन लो, लेकिन यहाँ पर मीवा मना कर देता है, कहता है कि नहीं, तुम्हारा माना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और वो कह रहा होता है कि मैं केना को पार्टनर बनाऊंगा। अब यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अरे केना, हाँ वो गायब रहती है और वो क्लास में भी नहीं आती है, और साई सोच रहा होता है कि पता नहीं इस केना को गायब होने की एबिलिटी कहाँ से मिल गई है। तो अब यहाँ पर इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और सोच रहा होता है कि मीवा भी जा चुका है। तभी इसे दिखाई देती है जुनको, और फिर ये जुनको पकड़ के कह रहा होता है कि तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। सब लोग कह रहे होते हैं कि देखो साफ साफ डीमन किंग फ्लर्ट कर रहा है। तभी तोरी आ जाती है और कह रही होती है कि तुम लोग अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर कैसे हमें दिखाया जा रहा होता है कि ये थोड़ा सा शर्मा रही होती है, साथ ही साथ हल्का सा बस अपना माना फेंकती है। उसके बाद अब इसकी बारी रहती है, कहता है ठीक है ये लो, ये भी हल्का सा माना फेंकता अपना, लेकिन इसका माना इतना तगड़ा रहता है कि वहाँ पूरा स्कूल में एक्सप्लोजन हो चुका रहता है, बहुत खतरनाक वाला, और सब लोग कह रहे होते हैं कि ये सही में डीमन किंग है। फिर तोरी आ चुकी रहती है और उसे एक चेंबर के बारे में बता रही होती है, कहती है कि अगर तुम उस चेंबर में चले जाओगे तो वहाँ पर तुम अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख जाओगे। हालांकि वो चेंबर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये भी बता देती है। और मीवा जब चेंबर के बारे में सुनता है तो कहता है नहीं वहां मत जाना, क्योंकि आज तक जो भी गया है जल्दी वापस नहीं लौट पाया है, और उस चेंबर में जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन तोरी उसके मुंह पर सैंडल मारते हुए कह रही होती है कि मैं इसे इनकरेज कर रही हूँ और तुम डिस्करेज कर रहे हो, चलो तुम वहाँ चेंबर में जाओगे, यही तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। तोरी अब इतनी ज्यादा सुंदर रहती है तो वो मना कैसे कर सकता था, क्योंकि मीवा तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर ये आ चुका रहता है, जहाँ पर कोरो को खाते हुए देखता है तो बोलता है तुम तो एक रोबोट हो ना, आखिर तुम खा क्यों रही हो ऐसे। वो कहती है कि मैं ऐसे सब्सटेंस यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती हूँ, साथ ही साथ कुछ भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जो मुझे एनर्जी देती है, इसलिए मैं भी एक तरीके से ह्यूमन ही हूँ, तुम समझ सकते हो, समझे, मतलब ह्यूमन वाला सारा काम हो सकता है, भले खाना खाना हो या फिर खाना खाना ना हो। अब इधर हमें दिखाया जाता है फुजियोको को जो बात कर रही होती है, बता रही होती है कैसे उसे साई को अपने काबू में लाना है, लेकिन उसका भाई कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम एकदम चुड़ैल जैसा काम कर रही हो। वो कहती है कि चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, समझे, क्योंकि जब तुम मर गए थे तब उसके बाद मैंने ही संभाला है जो भी करना है, और मैंने ही तुम्हें अभी तक जिंदा करके रखा है। फिर आगे दिखाया जाता है कि कैसे साई पहुंच चुका रहता है या इस जगह में, लेकिन दिखाया जाता है कि 12 घंटे तक बंद रहेगा जगह, और कुछ भी होगा यहाँ पर इसके साथ तो कोई जिम्मेवारी नहीं लेने के लिए है। तो इसे डर लग रहा होता है, तो कोरो को कहता है कि चल ना तुम भी मेरे साथ चलो, मैं अकेला क्या करूंगा, बोर हो जाऊंगा। तो कोरो भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो रोबोट ही तो रहती है। फिर हम देख रहे होते हैं कैसे दोनों यहाँ पर टाइम बिता रहे होते हैं यहाँ पर, और काफी ज्यादा सीन बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन तब तक वो देखता है कि ये क्या, यहाँ कोई और भी रहता है, और ये केना रहती है जो कि छुप के आ चुकी रहती है। सो वैसे ही वक्त बीतता जा रहा होता है, और फिर फुजियोको को दिखाया जाता है जो यहाँ पर आ चुकी रहती है साई को हिट करने के लिए। ये किसी और गोली से हिट करना चाहती थी ताकि वो उसके वश में आ जाए। तब अब वक्त ऐसे बीतता जा रहा होता है, इन्हें यहाँ पर एक मैप भी मिलता है जो किसी खजाने का मैप रहता है, और ये सोच रहा होता है कि वाह बढ़िया है, अच्छा होगा अगर खजाना मिल जाए। तो केना तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी रहती है, क्योंकि अगर खजाना मिल गया तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ये लोग एकदम अमीर बन जाएंगे, काफी मजा आने वाला है। और ऐसे ही करके एक्साइटेड हो रही होती है, और फिर ये देख रहा होता है कि ये मैप तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन अभी इन्हें इंतजार करना पड़ेगा, 12 घंटे यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर केना को टॉयलेट लग चुका रहता है, और वो जाने के लिए एकदम बेताब रहती, कह रही होती है कि मुझे बहुत जोर से लगी है। तभी कोरो कह रही होती है कि ये लो ये बैग, लेकिन वो कहती नहीं मुझे शर्म आ रही है, बैग में नहीं। तब वो कहती है कि मेरे मुंह में कर दो, मैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सो यहाँ ये बात सुनकर दोनों एकदम शर्मा जाते हैं, और फिर वो कह रही होती है कि नहीं 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 मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। और तभी वो सोच रही होती है कि जरूर साई कह रहा है बाहर आने के लिए, और देखते हैं कि वो एक्साइटेड हो जाती है और यहाँ हिट करने वाली रहती है, लेकिन वो देखती है कि नहीं। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो मैप दिखाता है, और वो मैप लेके वहां से जा चुकी रहती है। साई सोच रहा होता है क्या हो रहा है, फिर ये अपने मैप को अपने भाई को दिखाती है, जहाँ पर वो बताता है कि हाँ ये मैप मैंने ही बनाया, लेकिन मुझे याद नहीं है, मरने से पहले सारा चीज भूल गया था ये। तो इसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये जानती थी कि हाँ इसी की हैंडराइटिंग है। तो मैप अचानक से कोई सारी जगह पे फैला देता है, मतलब ये मैप सीक्रेट रहता है लेकिन अचानक से सारी जगह पर फैल चुका रहता है। साई भी हैरान हो चुका रहता है। जब साई आता है तो सारे स्टूडेंट हट चुके रहते हैं, क्योंकि डीमन किंग आ चुका रहता है। और फुजियो को काफी गुस्सा कर रही होती, कह रही होती कि वो तुम हो जिसने ये काम किया है, लेकिन वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने ये सब बिल्कुल भी नहीं किया है। फिर ये लोग ऐसे ही स्कूल के बाहर रहते, तब पता चलता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि केना का रहता है। वो चाहती थी कि इस एडवेंचर का पार्ट सब स्टूडेंट बने, सबको मजा आए, सिर्फ हम लोग ही अकेले अकेले मजा क्यों उठाएं। तब यहाँ पर
अब देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट घायल हो चुके रहते हैं जो कि मैप को देखकर मैप को पूरा करने के लिए गए रहते हैं, और यहाँ पर सब लोग इल्जाम लगा रहे होते हैं हमारे साई के ऊपर, कह रहे होते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स रहते हैं ये समझा रहे होते हैं कि देखो ऐसा नहीं करना है तुम्हें और ऐसा काम करना है। तो यहाँ पर साई ज्यादा सबको बता रहा होता है कि देखिए आपको उस मैप के पीछे नहीं करना है, लेकिन सब लोग कह रहे होते हैं कि नहीं ये तुम्हारी गलती है, तुम्ही ने जानबूझ के वो मैप किया था और ताकि सारे स्टूडेंट घायल हो सके। तो सब लोग यहाँ पर साई को ही दोष दे रहे होते हैं जबकि उसकी कोई गलती नहीं रहती है। साथ ही साथ ये मीवा ये भी उसका दोष दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ये तुम्हारी ही गलती है, और पूरा एकदम खतरनाक वाला सारे लोग उसके खिलाफ हो चुके रहते हैं। और साई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती ही नहीं रहती है। सब लोग मारने भी लगते हैं। तब हम देखते हैं कि कैसे एक लड़की आती है जो अपने थाइस से इसका गला घोटने की कोशिश कर रही होती है, और इसका नाम आइको रहता है। तो आइको कह रही होती है तो तुम्हारी गलती है, लेकिन ये कह रहा होता है कि रुको मेरी कोई भी गलती नहीं और मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ। आइको कह रही होती है अच्छा तुम साबित कर सकते हो अपने आप को, तो मुझे साबित करके दिखाओ कि तुम गलत नहीं हो। तो अब यहाँ पर फुजियोको भी आ चुकी रहती है, तो यहाँ पर ये कोरो के साथ जाता है और आगे हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि कैसे यहाँ पर फुजियोको ने उसे एक पिल दी रहती है, कह रही होती है कि तुम इससे अपनी मानव कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो कहता है कि हाँ मैं बाद में इसका काम जरूर कर लूंगा क्योंकि अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। बेकार में गोली नहीं खानी चाहिए, चाहे वो गोली ताकत की हो या फिर किसी भी चीज की गोली हो, समझे? तुम लोग के लिए एक टिप था। अब आगे ये लोग आ चुके रहते हैं, तो हमें दिखाया जाता है कैसे तीनों तैयार रहते हैं उसे करने के लिए, लेकिन आइको भी आती है, कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। तो अब ये लोग जा रहे होते हैं जहाँ पर आइको को मीवा कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम एकदम चुड़ैल हो, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम लोग की मदद करने के लिए जा रही हूँ। इन्हें ये मैप कंप्लीट करना था। मैप कंप्लीट करते करते हम देखते हैं कि कैसे ये लोग एक बेसमेंट में आ चुके रहते हैं, और ये जो बेसमेंट रहता है बहुत ही खतरनाक रहता है, लेकिन साई को पता नहीं चल रहा होता है क्या हम मैप के सही हिसाब से आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तब कोरो बता रही होती है कि हम बिल्कुल सही हिसाब से आए हैं क्योंकि ये मशीन रहती है तो पूरा सही हिसाब दे देती है। जब ये लोग अंदर जा रहे होते हैं तो देखते हैं अंदर काफी ज्यादा अंधेरा रहता है और यहाँ पर तो बहुत कुछ ही हो चुका रहता है। कोरो बता रही होती है कि यहाँ पर ये बहुत ही पुराने आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, और साई मैप देख रहा होता है और कहता है कि हमें इस तरफ जाना है, साथ ही साथ कुछ एंशिएंट लैंग्वेज। फिर वहां पर हमें एक टॉर्नेडो जैसे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, और जो आइको रहती है वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी रहती है। आइको कहती है कि मैं ही इसे संभाल लूंगी, तो वो जाती है उस मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए, मगर वो मॉन्स्टर पे कुछ असर नहीं हो रहा होता है। साथ ही साथ वो जो मॉन्स्टर था इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि उल्टा आइको को ही फेंक डालता है। यहाँ पर आइको की हालत खराब हो जाती है, कह रही होती है कि मैं अब नहीं लड़ सकती हूँ, और वो बेहोश हो जाती है। तो साई को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पर आइको बेहोश हो चुकी रहती है और उसे उस मॉन्स्टर को हराना रहता है। साई को अलग ही टेंशन रहता है कि अब क्या करूं। तब दिखाया जाता है कि कैसे ये गन लेके तैयार रहता है और एक ही बार में उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। तभी आइको आती है, कह रही होती मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, समझे, इसलिए मैं ऐसे ही जानबूझकर बेहोश हो गई थी और कुछ भी नहीं। तब ये देखता है कि स्टोन पे कुछ लिखा हुआ रहता है और उसे वहां पर एक की मिलती है। तो जैसे ये इस की को ऑन करता है हम एक आवाज को सुनाई जाती है जो कि बहुत ही अजीब सी आवाज रहती है, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता है और वो आवाज कह रही होती है कि दूसरी तरफ जाओ। यहाँ पर ये भी देख रही होती है और बताती है कि ये भी तो मेरे भाई का ही है। तो इन्हें पूरा पता चल रहा होता है कि क्या होने वाला है और क्या आगे हो सकता है। आगे हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि कैसे केना भी आती है और कहती चलो हम लोग भी चलते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है वहां पर, अकेले अकेले उन्हें मजे लेने देंगे क्या। तो सब लोग तैयार हो चुके रहते हैं और इस तरफ ये लोग और भी ज्यादा अंदर जा रहे होते हैं। इन्हें उस की तरह और भी की को ढूंढना रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे नाइट्स रहते हैं और वो नाइट हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो मीवा रहता है वो इनमें से सबसे ज्यादा अभी कमजोर रहता है, तो मीवा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है और यहाँ पर ये स्टिक से मारने की कोशिश कर रहा होता है नाइट को। तो नाइट देता है एक जोरदार लात। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कैसे नाइट मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक साई आ जाता है और मीवा को डांटने लगता है। यहाँ पर तो वो अपने हाथों से ही सिर्फ उस कुल्हाड़ी को रोक लेता है और फिर नाइट को पलट डालता है। अब साई के सामने कोई टिक सकता है क्या, क्योंकि साई तो है डीमन किंग और वो नाइट अब डर के भाग चुके रहते हैं क्योंकि जानते थे नहीं टिक सकते। वो मीवा को डांट भी रहा होता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम एक नंबर के गधे हो क्या, बेवकूफ बच्चे कहीं के। लेकिन वो कहता है मैं तो मदद करना चाहता था, लेकिन वो चुप करा देता है, कहता है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो और तुम्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अपनी जान खतरे में बिल्कुल भी मत डालो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो मीवा को पूरा अच्छी तरीके से समझा डालता है कि देखो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माहौल पूरा शांत रहता है और यहाँ पर आइका को मिल चुका रहता है एक दूसरा चीज, और ये भी एक की रहता है। और कोरो कह रही होती है कि चलो, तो हमें कोरो को दिखाया जाता है जो कि रास्ता ढूंढने में मदद कर रही होती है। ये जो ट्रिक है बहुत ही ज्यादा असरदार है, मैंने काफी बार देखा है कार्टून में और ऐसा चल रहा होता है, मतलब दो स्टिक को ऐसे करके तो ये लोग को सही जगह मिल चुकी रहती है और ये नदी रहती है। तो नदी में तो अब ये लोग नहाएंगे, डुबकी मारेंगे, तो ये भी तैयार रहता है। तब तक वहां पर वुल्फ वाला मॉन्स्टर आ जाता है। अब हमारे डीमन के सामने कोई टिक सकता था क्या, और इधर जो आइको रहती है उसे एक और की मिल चुकी रहती है और ये सारी की मिल चुके रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे बाकी सभी लोग भी आ चुके रहते हैं। तो अब सब मेंबर्स एक साथ में
आ चुके रहते हैं, तो अब सबको जाना रहता है। लेकिन सबसे पहले फुजीको को पता रहता है कि कौन सा की क्या क्या काम करने वाला है, तो वो फाइनल की को टेस्ट कर रही होती है। और जब फाइनल की को टेस्ट करती है तो हम देख रहे होते हैं कि कैसे ये लोग कहीं और ही टेलीपोर्ट हो चुके रहते हैं। ये लोग डीमन किंग की जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तब तक यहाँ पर आ चुकी रहती है आइका और वो कह रही होती है, तो तुम लोग तैयार हो? वैसे ये सब हम हमारे ही कॉरपोरेशन ने किया था और तुमने अभी तक जितने भी मॉन्स्टर से लड़ाई की है वो सब हम ही ने किया है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं फुजीको जा चुकी रहती है और साथ ही कह रही होती है कि देखो तुम इससे आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो जो आगे गई है वो डीमन किंग का बेस है और वहाँ पर कुछ भी हो सकता है और हम लोग नहीं चाहते और ना ही गवर्नमेंट चाहती है कि तुम लोग वहाँ पर जाओ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। लेकिन वो कह रहा होता है कि मगर वो गई है वहाँ पर, हमें भी जाना होगा। वो कह रही होती है कि नहीं, वो पुराने डीमन किंग का बेस है। और साथ ही साथ जो फुजीको रहती है वो वहाँ पर पहुँच चुकी रहती है। यहाँ पर ये कुछ कीस का खेल खेलती है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही तगड़े मॉन्स्टर को जो कि अब एक्टिवेट हो चुका था। वो ड्रैगन कह रहा होता है, क्या तुम इसके लायक हो कि मैं तुम्हें अपनी पावर दे सकता हूँ? तब फुजीको कहती है कि हाँ। फिर वो उसे उसके भाई का सीन दिखा रही होती है कि कैसे उसने इस ड्रैगन को सील कर दिया ताकि ड्रैगन की पावर किसी बुरे आदमी के हाथ में बिल्कुल भी ना पड़ सके। और ये सारा सीन देखने के बाद फुजीको जमीन पे गिर चुकी रहती है। तो हमारा साई को चिंता हो रही होती है, तब वो जाता है उसके पास। लेकिन तब तक रीरी उसके बीच में आ जाती है और कह रही होती है कि नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो उस हिसाब से जाने से मना कर रही होती है और कहती है कि उसके पास जाने के लिए मुझे पास करना पड़ेगा। और फिर ये लगातार मारना शुरू करती है, बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है, एकदम स्ट्रेचर की तरह, और कह रही होती है तुम ऐसे पास बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो। यहाँ पर ये अपनी पावर का बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल करती है, जिनको भी नहीं टिक पाती है इसके सामने। लेकिन साई यहाँ पर इतनी आसानी से हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था। वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों को ऐसे सब पीछे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। रीरी कह रही होती है कि तुम ये बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और रीरी को पीछे फेंक देता है, फिर जाता है वहां पर। तब तक वो ड्रैगन उसके बीच में आता है, लेकिन वो ड्रैगन के हमले को बस एक ही हाथ से रोक लेता है, जैसे उसके लिए वो कुछ भी हो ना, बस खिलौने की तरह हो। आगे हम देख रहे होते हैं कि कैसे दोनों अपनी फुल पावर से लड़ते हैं और यहाँ पर वो एक बड़ा सा माना एक्सप्लोजन करता है उस ड्रैगन के पास। तो आगे हमें ये दिखाया जाता है कि दोनों बहुत ही ज्यादा लड़ रहे होते हैं और लड़ने के बाद दोनों काफी ज्यादा ही थक चुके रहते हैं। तो यहाँ पर जो पीटर रहता है वो बताता है कि मैं फॉर्मर ड्रैगन किंग का पार्टनर हूँ और यहाँ पर मैं अब तुम्हारा गुलाम हूँ, क्योंकि तुमने मुझे हरा दिया, मतलब एक तरीके से पार्टनर ही हूँ। और ड्रैगन अपने बारे में सारी चीजें रिवील कर रहा होता है कि अब तुम्हें अगर मेरा नाम पसंद नहीं है तो तुम मुझे कोई दूसरा नाम भी रख सकते हो। लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं बनना कोई डीमन किंग विंग। सो आखिर दोस्ती हो जाने पर सब लोग एकदम प्यारा सा पोज देते हैं। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कितना खतरनाक पोज दिया गया है। सो इस प्यारी सी फोटो को एकदम खींच लिया गया रहता है और दूसरी तरफ हमें कोरो को दिखाया जाता है जो कुछ हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। और ये जो हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहते हैं ये चाहते थे साई को कंट्रोल करना और वो कोरो की मदद लेना चाहते थे। वो कोरो से कहते हैं कि तुम उसे अपने प्यार में फंसाओ ताकि वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। कोरो कहती है कि जी ऐसा ही। और फिर यहाँ पर वो अलग अलग ड्रेस करना शुरू करती है। लेकिन यहाँ पर हमारे साई को एक रोबोट में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रहती है। आखिर रोबोट में किसे दिलचस्पी रहेगी, साथ ही साथ उसका प्लॉट भी बड़ा नहीं रहता है। तो ये आ चुका रहता है यहाँ पर पीटर के पास। तब आगे देखता है ये क्या, केना ने तो इसे अपना पर्सनल सोफा बना के रखा है, मतलब जब चाहे तब सो जाती है और जब चाहे तब आ जाती है। तब तक वहां पर कोरो भी आ चुकी रहती है और ड्रैगन यानी पीटर कह रहा होता है कि तुम मेरे मालिक से दूर रहो, अगर मेरा मालिक नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ तो तुम उससे दूर रहो। लेकिन वो कहती है कि मैं इसके साथ ही रहूंगी, क्योंकि मैं इसकी फ्रेंड हूँ और तुमसे ज्यादा क्लोज हूँ, समझे, इसलिए मैं इसके साथ ही रहूंगी। हालांकि साई को भी कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। वो कहता है कि सब जगह ही रहना ज्यादा बढ़िया रहेगा। और फिर यहाँ पर सबके बीच में बहस हो रही होती है और आगे दिखाया जाता है कैसे जो मीवा रहता है वो बहुत ही ज्यादा उदास रहता है। तब साई जाता है उसके पास, कहता है कि क्या हुआ। तो मीवा बता रहा होता है ड्रैगन लेजेंड्स और हीरो की कहानी में कि कैसे जो पहले डीमन किंग आया था तब वहां पर उसे मारने के लिए एक लेजेंडरी हीरो भी आया था और लेजेंडरी हीरो ने डीमन किंग को मार दिया था। और उसे इस बात का डर रहता है कि जो साई है वो डीमन किंग है, इसका मतलब उसे मारने के लिए अब लेजेंडरी हीरो भी आने वाला है और वो कहीं अपनी जान ना खो दे। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, काफी ज्यादा दुख लग रहा होता है। लेकिन साई कहता है कि मैंने तो कभी इस कहानी के बारे में नहीं सुना है, मुझे नहीं पता है इस कहानी के बारे में, आखिर तुम लोग को कैसे पता है। तब वो कह रहा होता है कि ये कहानी बहुत ही ज्यादा पुरानी और फिर कहानी के बताना शुरू करता है। लेकिन अब दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ चुकी रहती है। साई को थोड़ा बहुत टेंशन होने लगता है और इधर हमें दिखाया जा रहा होता है फुजियोको को जो बता रही होती है कि कैसे मैं मिस्ट्रेस हूँ साई की और मैं ही कंट्रोल करूंगी जो भी होगा। लेकिन ड्रैगन कहता है कि तुम अपने भाई से एकदम विपरीत हो, मतलब पूरी तरीके से उल्टी हो, तुम्हारा भाई तो अलग था और तुम बिल्कुल अलग हो। वो कहती है कि मेरा अपने भाई से कुछ भी ताल्लुक नहीं है, मतलब हम दोनों का स्वभाव बहुत ही ज्यादा अलग है। हालांकि पीटर सब चीज पहले से जानता था। और आगे में दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर रीरी भी आ जाती है जो बताती है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल साई को नीचा दिखाना चाहते हैं और मैं भी अब तुम लोग के साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल कभी भी किसी के सगे होते नहीं है, वो लोग हमेशा सबको अपने अंडर में रखना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जो साई रहता है इसे बात पता चल चुकी रहती है, इसे पता चल गया रहता है
कि कैसे कैसे सब लोग इसे फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आगे हमें ये दिखाया जाता है कि आ चुकी रहती है कैना। कैना उसे सारी बात बता देती है, मतलब जो भी बात बतानी रहती है, कैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल इसके पीछे पड़ चुके रहते हैं, अब इसे संभल के रहना पड़ेगा, अगर ये संभल के नहीं रहेगा तो इसकी जान खतरे में जा सकती है। लेकिन जब वो बता नहीं पाती है पूरा तो थोड़ा सा यहाँ पर जूस पी लेती है और कहती है अब बताती हूँ मेरे को, ठीक है। तो देखता है कि इसके अंदर अल्कोहल रहता है, तो ये ऐसे ही नशे में आ चुकी रहती है और कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन वो कह रही होती है कि देखो तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग पड़े, और जैसे वो उसे हक करती है उसे पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है कि जैसे हम दोनों पहले से थे। लेकिन अब ये सोचता नहीं है उसके बारे में और फिर उसे रख देता है। तब तक कोरो आ जाती है पीछे से और कोरो कह रही होती है क्या मैं तुम्हें ज्यादा पसंद हूँ या फिर ये, लेकिन पीछे से एक शॉट लग चुका रहता है और फिर ये सोच रहा होता है। वो कहती है मैं तुम्हें ज्यादा पसंद हुई या फिर ये, और ये कहता है कि ये क्या। तभी हमें तोरी को दिखाया जाता है और तोरी बता रही होती है मीवा को कि वही लेजेंडरी हीरो है, और लेजेंडरी हीरो और डीमन किंग दोनों एक दूसरे के बहुत ही बढ़िया दोस्त है और मीवा इसीलिए उसे मना कर रहा होता है। और फिर आगे इधर हमें दिखाया जाता है कैसे उसे शॉट मारकर एक पर्सन भाग जाता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ, और खून तो बस उसे दिखाने के लिए था कि मैं एक हीरो हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझ में और इसमें से एक को चूज करो। तब वो कहता है कि देखो मैं किसी रोबोट को पसंद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रोबोट और इंसान का कुछ भी ताल्लुक नहीं होगा। कोरो कह रही होती है अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए, कुछ दिनों के लिए तो मुझे तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ पर वो उसे गुड बाय कह रही होती है क्योंकि वो जानती थी कि ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाला है। तभी ये बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और लगभग आंसू आते हैं। फिर एक पता नहीं एनीवेयर डोर कहाँ से निकाल लेती है और चली जाती है एनीवेयर डोर के अंदर। यहाँ पर ये रोकने की कोशिश करता है लेकिन कहाँ रुकने वाली थी। अब इधर हमें दिखाया जाता है कैसे मीवा और उसकी सिस्टर बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पर उसकी सिस्टर यूकी रहती है। कह रही होती है कि जो तुम्हारा साय है वो कोई डीमन किंग नहीं है यार, मतलब वो कितना ज्यादा बढ़िया है, फनी है, वो तो बस लड़कियों से ऐसे घिरा रहता है, तुम्हें किस एंगल से लगता है कि वो डीमन किंग है। मगर मीवा कह रहा होता है कि नहीं, वो कहीं कहानी सच ना हो जाए, कहीं लेजेंडरी हीरो डीमन किंग को मार ना दे और दोनों में से किसी एक की मौत पक्की है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में रहता है और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर यूकी भी मिलने के लिए आ चुकी रहती है और यूकी कह रही होती है तो क्या तुम ही हो डीमन किंग। लेकिन वो कहता है देखो मेरा इस डीमन किंग विंग से लेना कुछ भी नहीं है, मैं तो डीमन किंग बनना भी नहीं चाहता, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर वो पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है कि देखो मुझे डीमन किंग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मतलब नहीं है। मगर जो यूकी रहती है पता नहीं उस छोटी सी बच्ची को इस बात में क्या मिर्ची लग जाती है और फिर वो उसे पता भी चल जाता है कि मीवा ही हीरो है। तो यूकी तो यहाँ से भाग गई रहती है। साई को पता नहीं चलता है कि आखिर वो बच्ची मेरी बात सुनकर यहाँ पर भाग क्यों गई और मीवा कह रहा होता है अरे खैर जाने दो ना। तभी जुन को बता रही होती क्या तुम्हें पता नहीं है, तुमने उसके जो उसका था, जो भी बच्चों का दिमाग माइंडसेट रहा था, उसके माइंडसेट को तुमने हिला दिया है और इसीलिए अब हमें जाना पड़ेगा उसके पीछे। इधर हमें मीवा को दिखाया जाता है और पीछे पीछे कैना भी आ चुकी रहती है। सो यहाँ पर मीवा और कैना दोनों रहते हैं, जहाँ पर मीवा कहानी बता रहा होता है इस रॉक की और साथ ही साथ यहाँ पर इन्हें एक साउंड सुनाई दे रही होती है, तो इन्हें लगता है एक मॉन्स्टर। लेकिन मीवा कहता है नहीं, ये जगह सी से कनेक्टेड है, इसलिए तुम्हें इतने सारे मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई दे रही है। असल में बात ये नहीं है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर होगा, यहाँ पर कुछ और भी बात हो सकती है और हो सकता है तो यहाँ पर बहुत सारे मिस्ट्रीज भी छुपे हुए हैं। मतलब ये जो एनिमे है इसके अंदर बहुत सारी अनसॉल्व मिस्ट्री है जो कि पार्ट 1 में तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो सकती है। फिर कैना खड़ी होती है और कह रही होती है कि अच्छा इसका मतलब यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई और भी हो सकता है। मीवा को भी शक हो रहा होता है क्योंकि मैं बता दूं ये लेजेंडरी हीरो रहता है और तुम लोग को शक ना हो इसलिए यही लेजेंडरी हीरो था। तब यहाँ पर ये छुप के देख रहे होते हैं और इन्हें दिखाई देता है एक ओल्ड मैन जो कि निकल चुका रहता है। यहाँ पर उस बंदे के पास कुछ साउंड डिवाइसेस रहती है और इसी की वजह से वो उस मॉन्स्टर को जगा देता है। वहां पर एक बहुत बड़ा और तगड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका रहता है क्योंकि ये साउंड डिवाइस उसे जगा चुका रहता है। सो यहाँ पर वो जो बंदा रहता है वो मीवा को एक उसके खाने के तौर पे देता है, कहता है कि मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। लेकिन मीवा इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था, मीवा चाहता हमला करने के लिए। तब तक पीछे से हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये लोग आ चुके रहते बचाने के लिए, लेकिन ये लोग लड़कियों को तो ऐसे ही ये मार देता है। मतलब फिर ये लोग दांत काट लेते हैं उसे और उससे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं। अब मीवा ही यहाँ पर सबसे ताकतवर रहता है तो मीवा का फर्ज बनता है कि वो इन दोनों को बचाए, लेकिन वो बंदा इसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। मीवा तो इसके सामने टिक ही नहीं पाता है लेकिन फिर से खड़ा हो चुका रहता है और कहता है कि इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं, और ये कहता है कि मैं तुम्हें मॉन्स्टर को ऑफरिंग बनाऊंगा। फिर देता है खतरनाक वाला लात और इसे सीधे पानी में गिरा डालता है। तो हमें दिखाया जाता है मीवा तो यहाँ पानी में डूब चुका रहता है और ये जो बंदा होता है इसका नाम मिस्टर एक्स रहता है और यहाँ पर ये पूरा एकदम तबाही मचा रहा होता है। साई भी अब यहाँ पर आ चुका रहता है मदद करने के लिए, लेकिन हम देख रहे होते हैं कैसे मिस्टर एक्स उसे बता रहा होता है कि ये सब ये डीमन किंग के लिए कर रहा है। ये डीमन किंग के लिए एक नया हथियार बनाना चाहता है, साथ ही साथ ये एंटी मैजिक डिपार्टमेंट में काम करता है, मतलब उन्हीं के लिए काम करता है और ये आ चुका है यहाँ पूरे शहर में तबाही मचाने के लिए। किसी को नहीं छोड़ने वाला है क्योंकि डीमन किंग का खास मेंबर बनना चाहता है, लेकिन पता नहीं रहता है कि हमारा डीमन किंग साई ही रहता है। अब साई को यहाँ पर इसे रोकना रहता है, इसलिए वो जाता है एक जोरदार लात मारता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मिस्टर एक्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल ठीक रहता है।
और बहुत ही अजीब बंदा रहता है। यहाँ पर ये अपने साउंड मशीन का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे हमारा साई काफी बुरी तरीके से पिट रहा होता है, क्योंकि वो साउंड मशीन की वजह से हमारा साई मूव नहीं कर पा रहा होता और काफी ज्यादा चोटें भी उसे लग चुकी रहती है। और बार बार लगातार वो इसी काम को करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर साई को दिखाया जाता है कि फिर से वो खड़ा हो जाता है और वो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हार रहा होता है, मगर उसकी साउंड मशीन के आगे ये बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा होता है। साई एकदम बेबस हो चुका था कि अब वो करे तो क्या करे, और लात घुसे बहुत बुरी तरीके से खा रहा होता है। तब यहाँ पर साई एक प्लान के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन इतना उसे वक्त नहीं मिल पा रहा होता। वो अपने कान बंद कर लेता है, सोचता है काम करेगा, लेकिन नहीं होता है। फिर से आता है, उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है। इधर मीवा पानी में डूब रहा होता है, सोचता है मुझे अपनी बहन को बचाना पड़ेगा। तब हम देखते हैं कि कैसे ये पानी के एकदम नीचे आ चुका रहता है, जहाँ पर इसे एक स्वॉर्ड मिलती है, और थोड़ी बहुत मेहनत मशक्कत के बाद ये उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और आगे वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा चमक रही होती है। हमें दिखाया जाता है कैसे ये स्वॉर्ड एक रिस्ट वॉच में बदल चुकी रहती है, और ये एआई से चलने वाला वॉच रहता है। और ये वॉच एकदम मॉर्फर जैसा रहता है, मतलब वही पावर रेंजर का मॉर्फर जैसा। और सिर्फ मॉर्फर ही नहीं रहता, बल्कि ये उसे वैसे ही ट्रांसफॉर्म भी कर देता है। आप देख सकते हैं कैसे सुपर हीरो वाला सूट में ये ट्रांसफॉर्म हो चुका रहता है, और इसे कुछ अजीब अजीब सी शक्तियां दे देता है, जैसे कि वो लोहे का चड्डी। अब आगे दिखाया जाता है कि कैसे साई को समझ में आ चुका था कि वो इसे किस तरीके से हरा सकता है, इसलिए वो और भी जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन यहाँ पर इस पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा होता है, कह रहा होता है कि कुछ नहीं होने वाला है, और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि इस बार साई के पास अपर हैंड रहता है, मगर ये बंदा और भी ज्यादा पागल रहता है। ये तो अपनी पूरी जान लगा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं सबको तबाह कर डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर अब ये तैयार रहता है, और हम देखते हैं कि ऐसे लड़कियों को उड़ा देता है। लेकिन तब तक वहाँ कोरो आ चुकी रहती है, और उसने शील्ड से बचा लिया रहता है। वो कहती है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक साई किसी भी काम का नहीं है। अब यहाँ पर कोरो भी आ चुकी रहती है उसकी मदद करने के लिए, इसलिए अब साई को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है कि उसके दोस्त ठीक रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। कोरो आती है और उस बंदे को एक ही बार में ढेर कर डालती है। समझ सकते हैं कोरो कितनी ज्यादा पावरफुल है। वो लोग मॉन्स्टर के पीछे जा रहे होते हैं, जहाँ पर मॉन्स्टर शहर में तबाही मचा रहा होता है। अब इसे देखकर ये लोग हैरान हो चुके रहते हैं कि एक कैसे चमकता हुआ सितारा आ रहा होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि मीवा रहता है। यहाँ पर मीवा एआई से कह रहा होता है एक खतरनाक लेजर बीम छोड़ने के लिए, और बिल्कुल वैसा ही होता है। वो मॉन्स्टर एक ही बार में खत्म हो चुका रहता है, उसका जो मेन हट रहता है वही तबाह हो चुका था। जो मीवा था उसने यहाँ पर मॉन्स्टर को हरा दिया रहता है बड़े आराम से, और साई और बाकी सब लोग देखते रह जाते हैं कि आखिर ये पर्सन है कौन। फाइनली मॉन्स्टर को हराने के बाद उसे मिस्टर एक्स के पास जाना था, क्योंकि सारे सवालों का जवाब तो उसी के पास रहता है, तो वो खत्म करना चाहता था मिस्टर एक्स को। लेकिन जो साई रहता है वो नहीं चाहता था कि जो हमारा हीरो है वो मिस्टर एक्स को खत्म करे, इसलिए रोक देता है। अब मीवा को लगता है कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, तो वो ज्यादा कुछ कहता नहीं और तुरंत ही वहां से चला जाता है। तो जैसे वो जाता है तब तक मीवा आ जाता है, और मीवा कहता है मैं ठीक हूँ। और वो लोग पूछ रहे होते तुम बचे कैसे, था वो बताता है कि सुपर हीरो ने मुझे बचा लिया, और बहुत ही प्यार से झूठ बोल देता है। इधर हमें दिखाया जाता है इको को, जो अपने बंदे से कह रही होती है कि चलो हम लोग साई को अपने काबू में कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और उसका वो जो बंदा होता है ब्लॉन्ड हेयर वाला कह रहा होता है कि हाँ ये लोग बहुत ही अच्छा हीरो खेलते हैं, और मुझे ऐसे अच्छे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बस दिखावे का अच्छा बनते हैं बल्कि अच्छे नहीं रहते। और इस तरफ जो साई रहता है मस्त छाव में रहता है, और इसे याद आ रहा होता है अपना ऑर्फनेज का, कि कैसे ऑर्फनेज में जाने से पहले इसने एक लड़की को हेयर पिन दिया था, और फिर वो हेयर पिन देने के बाद चला जाता है। हालांकि इसे कुछ भी याद नहीं रहता है कि आखिर वो लड़की है कौन, बस उसे हेयर पिन के बारे में याद रहता है। तब तक केना वहां पे आ जाती है और कह रही होती है तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा बर्थडे कब है। तो वो बताता है 25 दिसंबर को। हालांकि इस दिन इसका बर्थडे नहीं रहता है, इस दिन इसे छोड़ दिया गया था ऑर्फनेज में, इसलिए बर्थडे बताता है। फिर वो उससे उसका बर्थडे पूछ रहा होता है, ये कहती है कि हाँ मैं भी एक ऑर्फनेज हूँ, तो मैं अपना बर्थडे खुद से ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पर वो कह रही होती है डेट पे चलने के लिए। हालांकि वो तुरंत ही मान चुका रहता है डेट पे जाने के लिए, क्योंकि इससे पता चल जाएगा। साथ ही साथ हेयर पिन के बारे में भी बोलता है, मैंने एक लड़की को हेयर पिन दिया था। लेकिन वो कहती है कि नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है कि मुझे ये हेयर पिन किसने दिया था, बस ये हेयर पिन मेरे साथ है इसलिए मैं इसे अपने साथ में रखती हूँ और कुछ भी नहीं। हालांकि अब दोनों डेट के लिए तैयार हो चुके रहते हैं। यहाँ से सीन कट होता है, हमें फुजिको को दिखाया जाता है जो यहाँ पर लिब्रेंथ पे रहती है और मॉन्स्टर्स को देख रही होती है। असल में ये सारे मॉन्स्टर्स को सोना चाहिए था, लेकिन अब डीमन किंग जाग चुका रहता है, तो ये भी जाग चुके रहते हैं। अब आगे ये दिखाया जा रहा होता है कि कैसे जो फुजिको रहती है वो इन पे काबू करना चाहती थी, और काबू कर लेगी तभी तो डीमन किंग के दिल में नंबर 1 पे राज करेगी। इसलिए इसका प्लान रहता है कि ये इन सारे डीमंस को काबू करेगी। लेकिन दिक्कत ये रहती है कि ये डीमंस उसके प्लॉट में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तब ये एक ब्लास्ट करती है बहुत ही खतरनाक वाला, और उन सभी को उड़ा डालती है, और कहती है कि मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। लगातार ब्लास्ट करती है। तब उसे एक अंडा दिखाई देता है, और सोच रही होती है कि ये अंडा मेरे काफी काम आ सकता है। तभी पीटर आ जाता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फुजिको कह रही होती है मैं तो बस डीमन किंग की मदद करना चाहती थी, और यहाँ पर मैं बस इन डीमंस को देख रही हूँ और कुछ भी नहीं। पीटर कहता है अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें मेरे मास्टर की मदद करनी चाहिए, और वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने वाला। हालांकि पीटर की नहीं पता रहता है कि आखिर क्या चलने वाला था। और इस तरफ देख रहे होते हैं कि शहर में लगातार मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, मगर जो हमारा मीवा द सुपर हीरो रहता है वो उन सारे मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा होता है। और साथ ही साथ इधर हमें केना को दिखाया जाता है जो बस चावल खाते रहती है। साई उससे पूछता है तुम क्या हमेशा खाते रहती
रहती हो, कभी क्लास अटेंड नहीं करोगी क्या? लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं नहीं, क्लास अटेंड करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। तब यहाँ पर जो मीवा रहता है कह रहा होता है अरे टेंशन मत लो, और जो कहना रहती कहती ठीक है मैं थक गई चलती हूँ। तो मीवा उसे कहता है चिंता मत करो, वैसे भी उसके ग्रेड्स इतने भी ज्यादा खराब नहीं है और वो क्लास अटेंड वैसे उसे करना चाहिए। साई कह रहा होता है कि क्लास अटेंड करना जरूरी है, लेकिन मीवा उसे समझा रहा होता है अरे चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होने वाला है, वैसे भी वो बढ़िया पढ़ती है और तुमसे तो बढ़िया ही नंबर ले आती है बिना पढ़े ही। अब यहाँ पर साई की थोड़ी सी बेइज्जती भी हो चुकी रहती है, बताओ डीमन किंग की बेइज्जती हो रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो उसके पास जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हें क्लास अटेंड करना चाहिए, समझी, चलो मेरे साथ क्लास अटेंड करने। लेकिन वो गायब हो चुकी रहती है अपनी मैजिकल पावर से और फिर वो उसके पीछे जा रहा होता है। हालांकि हाथ में इसने इतने सारे कपड़े लिए रहते हैं कि सब लोग इसे बहुत बड़ा ठरकी समझ रहे होते कि गर्ल्स रूम से इसने कपड़े उठा लिए हैं। देख सकते हैं आप उसके हाथ में कैसे कैसे कपड़े हैं। तब आगे दिखाया जाता है कि वो आ चुका रहता है अपनी फेवरेट दोस्त के पास और पूछ रहा होता है मैं उसे क्या करूं यार, क्या मदद लूं तुमसे बताओ। तब कोरो उसे सजेशन देती है कि उससे दोस्ती तोड़ दो और फिर उसे जानबूझकर बुलाओ क्लास आने के लिए। तब ये दिमाग में आइडिया उसके आता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं उससे जानबूझकर दोस्ती तोड़ देता हूँ। तो अगले दिन वो कहता है कि देखो मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहता हूँ, मैं तुमसे दोस्ती तोड़ना चाहता हूँ। वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। तो इमोशनल ड्रामा करने लगती है यहाँ पर कैन और कह रही होती ओ माय डियर प्लीज ऐसा मत करो। और सभी लड़कियां देखकर जल चुकी रहती उसे, खास करके जुनको। तो जुनको को यहाँ पर जलन हो रही थी कि साई के करीब कोई और भी आ चुकी रहती है। लेकिन हम देख रहे होते हैं कि कैसे वो जुनको से जाता है मदद मांगने के लिए, कह रहा होता है क्या तुम मेरी इसमें मदद नहीं कर सकती हो। वो कहती है कि मैं इसमें क्या ही मदद करूंगी, और वो मदद करना चाहती थी। और इस तरफ हमें दिखाया जा रहा होता है कि कैसे ये अंडे को हैच करने की कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन अंडा हैच ही नहीं हो रहा होता है। और यहाँ पर कुछ और भी ट्रिक्स होती है, जैसे कि वो अंडा अचानक से गायब हो जाता है। और ये काम केना ने किया रहता है क्योंकि ये ब्रेकफास्ट में खाना चाहती थी अंडे के साथ राइस। और मीवा कह रहा होता है कि ये क्या है, इतना बड़ा अंडा कहाँ से ले आया। लेकिन जब हमारा साई पकड़ता है इस अंडे को, तब क्या होता है कि अचानक से इसके अंदर का जो माना रहता है वो अंडे में चला जाता है और लगता है कि अंडा फूट जाएगा, इसलिए वो बाहर फेंक देता है। लेकिन अंडा तो यहाँ पर बड़ा हो चुका रहता है और मीवा कह रहा होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर देखते हैं कि कैसे उस अंडे में से निकलता है एक चिकन। अब शिकारी खुद ही शिकार बनने वाला था क्योंकि ये रहता है बहुत ही तगड़ा चिकन, और इसे देखकर तो इनकी हालत खराब हो चुकी रहती है, पता नहीं क्यों। लेकिन वो केना के पीछे पड़ा हुआ रहता है और साई बचाना चाहता था केना को। अब यहाँ पर केना को बताना ही पड़ता है कि आखिर वो उसके पीछे क्यों पड़ा है, और केना बता देती है कि फुजियोको के कमरे से उसने इस अंडे को चुराया रहता है। साई कहता है कि ये तुमने क्या किया, और इस तरफ ये भी तैयार रहती, कहती कि मैं इसका सर ही उड़ा डालूंगी। लेकिन तब तक ये आ चुकी रहती है और कहती चिंता मत करो, मैंने इसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा है, देखो ये कुछ भी नहीं करने वाला है। तो वो लोग भी इसकी बात मान लेते हैं कि हाँ ये कंट्रोल करने में तो माहिर है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है, वो तो इसका सर ही खाने लगता है। और फिर यहाँ पर साई उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका माना ये एब्जॉर्ब कर लेता है और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका रहता है, पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर। फिर उड़ जाता है शहर की तरफ। और यहाँ पर हमारा मीवा द पावर रेंजर तैयार हो चुका रहता है, वो भी जाता है उसके पीछे एकदम लाइटनिंग स्पीड से। इधर में एक आइडल को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल केना की तरह दिख रही होती है, इसीलिए वो पक्षी इसके ऊपर हमला करने के लिए आ चुका रहता है। लेकिन वो लोग अंदर घुस चुके रहते हैं और ये देखकर मीवा भी वहां पर पहुंच चुका रहता है। सो मीवा यहाँ पर अपने बहुत ही ताकतवर हमले का इस्तेमाल करता है, एक सर को उड़ा डालता है बड़े आराम से। उसके बाद वो दूसरे हमले भी कर रहा होता है, बहुत ही खतरनाक हमले करता है और फाइनली उसके चित्रे उड़ा देता है। वो आइडल काफी खुश होती है और यहाँ पर मीवा को वो किस भी कर देती है क्योंकि वो रहता है एक सुपर हीरो है। और दूसरी तरफ कहना कह रही होती है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ क्लास करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर साई खुश रहता है कि चलो बढ़िया बात है, क्लास करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर उसे पता चलता है ये क्या, आज तो क्लासेस बंद है, मतलब छुट्टी है। केना ने उसे चूना लगा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन फिर भी साई कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें जुनको को दिखाया जाता है जहां पर उसके फादर ने उसे फोन किया रहता है और वो कहते हैं कि साई से तुम्हारी शादी करवा देंगे क्योंकि उन्हें साई के ऊपर नजर भी रखवानी रहती है। तो ये एक पॉलिटिकल मैरिज ही होगी एक तरीके से। लेकिन साई को तो इसके बारे में पता भी नहीं रहता और जुनको बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। वो एकदम पागलों जैसी वहाँ हरकतें करने लगती है और सब सोच रहे होते हैं कि सही में इसका दिमाग खराब हो चुका है क्या। और आगे हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि कैसे वो एकदम ऐसी बड़बड़ाते जा रही होती है, सब लोग उससे दूर हटते हैं। तब तक कोरो वहाँ आ चुकी रहती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो बता देती है सारी बातें और फिर कोरो कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। लेकिन ये कह रही होती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो तो एक बहुत बड़ा प्ले बॉय है और मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। कोरो कहती है कि अच्छा चलो उसके बारे में पता लगा लेते हैं, मेरे पास एक डिवाइस है और ये जो डिवाइस रहता है पता चल जाएगा कि कौन हमारे साई के सबसे ज्यादा नजदीक रहता है। तो वो लोग जब पास में जाते हैं तब ये डिवाइस मीवा के पास में जा रहा होता है और फिर वो कहती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर पे। और फिर मीवा कहता है कि नहीं मैं भी आऊंगा तुम लोग के साथ।
कैसा रहेगा, तुम लोग अकेले अकेले जाके क्या करोगी, मैं भी आऊंगा। और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ये चिल्लाने लगती है और कह रही होती है कि तुम वहाँ पर क्या करोगी, ये पॉलिटिकल टाइम है। लेकिन साई को लग रहा होता है कि हाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फिर फाइनली हमें दिखाया जाता है कैसे साई जा रहा होता है, जहाँ पर हमें उस ब्लॉन्ड बंदे और प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। ब्लॉन्ड ही बता रहा होता है कि कैसे आजकल मॉन्स्टर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं और ये सब साई की वजह से ही हो रहा है। वो डायरेक्टली तो उसे नहीं बोलता है, लेकिन वो गुजर रहा था तो उसी में बोलता है। हालांकि साई को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि मेरी वजह से ये सब बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन ये बंदा बार बार डीमन किंग बोलते जा रहा होता है। अब यहाँ पर ये लोग आ चुके रहते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि कैसे कोरो बोलने वाली रहती है मैरिज के बारे में, लेकिन वो उसे चुप करवा देती है जुनको। और फिर यहाँ जुनको शर्मा जाती है। साई कह रहा होता है तुम ठीक तो हो ना, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। और फिर किसी भी तरीके से ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली वो लोग पहुंच चुके रहते हैं यहाँ पर जुनको के विलेज में। अब जैसे ही जुनको के विलेज में वो लोग पहुंचते हैं, यहाँ पर एंट्री होती है किसी की, और मीवा के पैर के पास स्टार पहुंच जाता है और हमें यह दिखाया जाता है कि जुनको रेडी रहती है कि कौन है। तब तक हमें दिखाया जाता है उसकी छोटी बहन आ चुकी रहती है और फिर मीवा उसे देखकर पहचान जाता है, क्या ये तो वही आइडल रहता है। और साथ ही साथ उसकी बहन कह रही होती है कि ओ एक ही बार में दो बॉयफ्रेंड, मेरी बहन तुम तो सचमुच कमाल की हो। और यहाँ पर वो लगातार बकते जा रही होती है, जुनको से चुप कराने की कोशिश करती है, साथ ही साथ चेहरा भी पूरा लाल हो चुका रहता है। और वो कह रही होती है अच्छा मैरिज के लिए है क्या। और जैसे ही वो मैरिज की बात बोलती है, तुरंत ही उसके गले पे तलवार रखती है और कहती है कि बस अपना मुंह बंद रखो। सीन कट होता है, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कैसे साई उनके फादर से मिलते हैं, जहाँ पर ये लोग पूरा बातचीत करते हैं। और साई के फादर बता रहे होते हैं कि मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। हालांकि हमारा साई बहुत ही बड़ा गधा होता है, वो सब चीज के लिए हाँ कह देता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये सब चीज बस एक एक्टिंग है और मॉन्स्टर को रोकने के लिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। लेकिन उसके फादर तो जानते थे कि ये लोग क्या करवा रहे हैं। अब यहाँ पर वो भी शादी के लिए हाँ कह देता है बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उसे लग रहा था कि मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए कह रहे होते हैं। तब वहां तो उसके फादर पूरा खुश होता है कि चलो मान गया है। अब यहाँ पर सब लोग रात में रो रहे होते हैं कि अब जुनको चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर जुनको जानती थी कि साई को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि साई एक नंबर का गधा है और वो सोच रहा है कि ये सब किसी और चीज के लिए। तो यहाँ पर उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, तो वो फैसला करती है कि ये किसी भी तरीके से साई को अपने काबू में करेगी, मतलब प्लॉट के तरीके से वो उसे काबू करेगी, ताकि वो उसके लिए मैरिज के लिए मान जाए और ज्यादा आगे चलकर दिक्कत ना हो। क्योंकि आगे अगर ऐसा हुआ तो साई को बहुत बड़ा धोखा मिल जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा। तो वो आ चुकी रहती है मेड बनकर और फिर यहाँ अपना प्लॉट दिखाने वाली रहती है, लेकिन साई उसे रोक देता, कह रहा होता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। तब वो उसे कह रही होती है कि देखो ये करना तो जरूरी है, वैसे भी शादी होने वाली है। और फिर वो धीरे धीरे कर सारी बातें उसे बतानी जा रही होती है, लेकिन वो रोने लगती है। और जब वो रोती है तब साई काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, कह रहा होता है कि अरे इसमें रोने वाली क्या बात है। और उसे पता चलता है कि ये सब शादी हो रही है और किस लिए हो रही है। तो यहाँ सारी सच्चाई अब हमारे साई के सामने बाहर आ चुकी रहती है। रोने की आवाज सुनकर कुछ निंजास वहां आ जाते हैं और कह रहे होते तुमने हमारी प्रिंसेस को रुलाया, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत। उनको लग रहा होता है कि ये कोई बंदा आ गया है बाहर से और इसने इनकी प्रिंसेस को रुला दिया है। तब ये लोग पीछा कर रहे होते हैं और ये भाग रहा होता है जंगल में। भागते भागते काफी देर हो चुकी रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कैसे इन लोगों को एक ट्रैप में बंद कर लिया रहता है आइको ने। आइको कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हमारी फैमिली जुनको की फैमिली से बहुत ज्यादा बड़ी है और ताकतवर भी है, वैसे भी तुम उस लड़की का क्या ही करोगे। लेकिन साई साफ साफ उसके मुंह पे मना कर देता है, कहता है कि नहीं तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तो अब यहाँ पर आ जाता है आइको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा, क्योंकि साई ने उसके मुंह पर कह दिया रहता है। तो अब ये भी साई को मारने के लिए एकदम तैयार रहती है और कह रही होती है कि मैंने उसके केक में मिला दिया है गन पाउडर और अगर वो जलाएगी तो केक ब्लास्ट हो जाएगा और केना मारी जाएगी। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अब यहाँ पर साई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो केना के पीछे आखिर क्यों पड़ी हुई है। ये सभी लोग केना को मारना चाहते हैं और आई को बोलती है कि हाँ हमारे फैमिली यही मारना चाहते हैं। लेकिन जब वो अपनी पावर दिखाता है तो वो भाग चुकी रहती है और फिर आ चुकी रहती है यहाँ पर जुनको की बहन, जो कहती है कि तुम लड़कियों को हमेशा रुलाना चाहते हो क्या, जब देखो तब। लेकिन उसके पास टाइम नहीं रहता है कि वो उस बेवकूफ सी बच्ची को समझा पाए कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, और कहता है कि मुझे केना के पास जाना होगा। तब तक कोरो आ जाती है और कहती है कि हमारा मिशन ये है कि हमें तुम्हें जुनको से शादी करवानी पड़ेगी और तुम ऐसे कहीं भी नहीं जा सकते। वो गन निकाल देती है लेकिन तब तक पीछे से उसकी पूंछ खींच दी जाती है और यहाँ पर डीएक्टिवेट हो चुकी रहती है। अब साई के पास अच्छा मौका रहता है तो यहाँ पर वो एक पोर्टल खोलता है, इसका अलग ही एनीवेयर डोर रहता है। और दूसरी तरफ हमें केना को दिखाया जाता है जो कि अब राइस को जलाने वाली रहती है, क्योंकि आपको पता है राइस इसका फेवरेट रहता है। तब तक एक सस्ता सा ओरोचिमारू आ चुका रहता है। अब ओरोचिमारू आ गया रहता है तब उसका सर भी उड़ गया रहता है और ये सारा काम इस ब्लॉन्डी ने किया रहता है, जो कहता है कि मैं तुम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा क्योंकि केना स्पेशल रहती है। और फिर जो लास्ट बंदा रहता है वो उसे अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता है और हमें पता चलता है कि ये जो ब्लॉन्डी है बहुत ही ज्यादा तगड़ा पर्सन है, मतलब सच कहे तो बहुत ही ज्यादा, और ये इसके भी 2 टुकड़े कर डालता है। अब जब सारा काम खत्म यहाँ पर हो चुका रहता है तब आता और बताता है कि वो हेयर पिन मैंने ही तुम्हें दिया है तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो। केना सोच रही होती है तब तक वहां पर साई आ चुका रहता है। तो ब्लॉन्डी बता रहा होता है कि कैसे
जो हमारी कैना है ये एक वेसल है, ये एक ऐसा वेसल है जो गॉड्स को भी हरा सकती है। मतलब इसके अंदर अगर जो भी पावर जाएगी मतलब बहुत ताकतवर हो जाएगी, इसलिए सारे गॉड्स इसे मारना चाहते हैं। और फिर ये सारी बातें सुनकर साई समझ चुका रहता है कि आखिर ये भी क्यों कैना के पीछे पड़ा हुआ है। और साई ऐसा नहीं चाहता था कि वो कैना के पीछे पड़े, इसलिए कह रहा होता है कि कैना मेरी है, तुम इसे मुझे दे दो। लेकिन वो कह रहा होता है कि हिम्मत है तो ले लो। और फिर वहां पर वो साई के हाथ को काट देता है, लेकिन वापस से हाथ रीजनरेट हो चुके रहते हैं और साई भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे कैना आ जाती उसके पास ताकि ये उस पर हमला ना कर सके। अचानक से वहां पर फुजीको आ चुकी रहती है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स के साथ आ गई रहती है। यहाँ पर वो कह रही होती कि मैं डीमन किंग को बचा कर रहूंगी। हालांकि साई के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो भी कह रहा होता है कि हाँ बड़ा ही सही तरीका है, क्योंकि उसे आइको को भी तो बचाना रहता है। और यहाँ हम देख रहे होते हैं कि कैसे जो ब्लॉन्डी रहता है और जो पूरे शहर में एकदम मॉन्स्टर्स फैल चुके रहते हैं, पूरा एकदम तबाही मचा रहे होते हैं, ये सब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका रहता है। और ब्लॉन्डी कह रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर साई कह रहा होता है कि ये सब मैंने नहीं किया है। और फुजीको बस अपने डीमन किंग को बचाना चाहती थी और कुछ नहीं, वो बुरा नहीं चाहती थी। इधर हमें आइको को फादर को दिखाया जाता है और वो बता रहे होते कि कैसे ब्लॉन्डी ने उन्हें धोखा दिया है। हालांकि ये जो आइको रहती है अपने फादर को ही स्टैप कर देती है और यहाँ पर उनके पास एक स्पेशल चीज रहती है जो कि हमारे साई का रहता है। सबको लग रहा होता है कि आइको को फादर को साई ने मारा हुआ रहता है। तब जुनको के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसे भी साई को मारना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उसे उसका पौराणिक स्वॉर्ड दिया रहता है जो कह रही होती है कि जाओ तुम उसे मार दो, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। तो अब दोनों फोर्सेस मिल चुकी है, मतलब जो आइको की फैमिली रहती है साथ ही साथ जुनको की फैमिली भी मिल चुकी रहती है और इस तरफ इनकी लड़ाई चल रही होती है। और ब्लॉन्डी बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहता है, साई उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी जो फुजीको रहती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और यहाँ साई को लेकर भागने लगती है, लेकिन ये भी उनका पीछा कर रहा होता है। और फिर ये लोग और भी तेजी के साथ जा रहे होते हैं, मगर ये भी आ ही रहा होता है। आगे हमें ये दिखाया जाता है कैसे ये लोग स्कूल के अंदर नहीं उस लैब्रिंथ में पहुंच गए रहते हैं और यहाँ प्रिंसिपल रोक देते हैं ब्लॉन्डी को। तो दोनों यूनिट्स एक जगह मिल चुकी रहती है और जहाँ पर जो आइको रहती है उसके हाथ में मेन कमांड रहता है। सब लोग को लग रहा होता है कि ये कोई टीवी शो होने वाला है, क्योंकि जुनको की बहन जो आइडल रहती है उसने भी इसमें पार्टिसिपेट लिया हुआ रहता है। तो सबको लग रहा होता है कि वहाँ कोई शो चल रहा है। और आइको कह रही होती है जुनको को कि तुम मेन फ्रंट फोर्स से लड़ने वाली हो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जुनको जिंदा बचे और यही उसका मेन प्लान रहता है। तब यहाँ दोनों बहनें डिपार्चर हो चुकी रहती है, साथ ही साथ मीवा भी तैयार रहता है यहाँ पर अपने सूट के जरिए। और फिर वो आती इसे गले लगा लेती है। तभी मीवा देख रहा होता है कि कैसे इसके जो गले के पास में है वहां पर पहले से ही एक डीमन है, इसका मतलब इसे कोई कंट्रोल कर रहा है। और वो समझ चुका रहता है, लेकिन वो अभी कुछ बोलता नहीं और वो जानता था कि साई से मिलने के बाद ही इसके साथ ये सब हुआ। और पीटर कह रहा होता है कि ये सब गॉड की वजह से हुआ है, तो अब इन्हें गॉड को जाकर रोकना पड़ेगा, क्योंकि गॉड ही मेन सिस्टम है और सिस्टम हैंग कर रहा था। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कैसे जो प्रिंसिपल रहते हैं वो ब्लॉन्डी से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और दूसरी तरफ जो पीटर रहता है वो हवा में उड़ जाता है, क्योंकि इन्हें जाना रहता है। जिनको देख लेती है यहाँ से कि साई जा रहा है और उसे साई को हराना रहता है, तो वो आ चुकी रहती है यहाँ पर साई को मारने के लिए। लेकिन जैसे उसके माना के टच में आती है उसके स्वॉर्ड उड़ जाता है। वो उसे मारने की कोशिश तो करती है लेकिन वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर साई अपने इंटेंशंस दिखा रहा होता है कि कैसे ये सब गॉड की वजह से हुआ है और मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि फिर अब जिनको को भी समझ में आ चुका रहता है कि साई बुरा पर्सन बिल्कुल भी नहीं है और फिर वो उसे छोड़ देता है। तो जुनको नीचे आराम से उतर चुकी रहती है। तब तक यहाँ पर मीवा आ जाता है जो कि पीटर को एक जोरदार हमला करता है, लेकिन उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं रहता है, चींटी की तरह हमला रहता है। आगे हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि कैसे अब पीटर काफी गुस्से में आ चुका रहता है, कहता है मैं इस मच्छर को मसड़ डालूंगा। साथ ही साथ यहाँ आइको भी देख रही होती है और इन लोगों को यहाँ पर पूरा प्लान करना रहता है। और जुनको और उसकी बहन का अलग ही सीन चल रहा होता है। आइको नहीं चाहती थी कि वो लोग जिंदा बचे, लेकिन यहाँ पर ये लोग अपने मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और ये तो एकदम फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये सब काम कर रही होती है और रिकॉर्ड भी कर रही थी। इन लोग के पास एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन आ चुका रहता है जो रबर मैन की तरह रहता है और रीइंफोर्समेंट भी आ गई रहती है, तो ज्यादा डरने की बात नहीं रहती है। अगर रीइंफोर्समेंट नहीं रहता तो अभी जुनको और उसकी बहन का काम तमाम हो जाता। डीमन किंग के साथ ही आ चुके रहता है। हालांकि ये सब हमारा डीमन किंग बिल्कुल नहीं कर रहा होता, ये सब किसी और का किया धरा प्लान रहता है और आपको पता है कि ये सब कौन कर रहा है। साथ ही साथ पीछे जो असिस्टेंट आप देख सकते हैं आइको के साथ, वो भी बहुत खतरनाक था और इस तरफ इनकी लड़ाई चल रही होती है। तब अब साई को गुस्सा आ जाता है, बता रहा होता है कि देखो मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ और ये सब गॉड का किया कराया है, मैं बस उसके प्लान पे पानी फेरना चाहता हूँ वरना वो सब चीज खराब कर देगा। हालांकि यहाँ पर मीवा समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब है, लेकिन हमारा साई उसे ये समझाना चाहता था कि जिस सिस्टम में तुम लोग रह रहे हो वो सिस्टम ही पूरा हैंग है और मैं उस सिस्टम के नहीं चलना चाहता हूँ। तब यहाँ पर पीटर उसे खा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे वो बच चुका रहता है। हालांकि अंदर से एक बहुत ही तगड़ा एनर्जी बॉल भी बाहर निकल रहा होता है और होता है बहुत बड़ा धमाका, लेकिन तब तक मीवा वहां से भाग चुका रहता है और इनका माना
बहुत ही तेजी के साथ ड्रेन हो चुका था, लेकिन इन्हें ऊपर जाना था। तभी हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है और ये जो स्पेसशिप रहती है बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पेसशिप रहती है। पीटर अब काफी थक चुका रहता है, वो स्पेसशिप हमला करती है पीटर के ऊपर और पीटर यहाँ पर बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बुलेट्स बहुत ज्यादा रहती है और लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे वो कहता है स्पीड और बढ़ाओ, लेकिन पीटर के लिए काफी ज्यादा मुसीबत बढ़ती जा रही होती है और जो कैप्टन रहता है कह रहा होता है कि और तेजी के साथ फायर करो। तभी इन्हें पता चलता है कि आइको ने इस शिप के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है और ये लोग अच्छा कर रहे होते हैं। साथ ही साथ दे देते हैं पीटर को एक जोरदार, और जब पीटर को वो चोट लगती है तब नीचे में जाकर गिर जाता है। और इस तरह में बताया जाता है कैसे ये जो ब्लॉन्डी रहता है ये फ्यूचर से आया था। इसने एक हेयर पिन दिया था किसी लड़की को जो कि बिल्कुल केना की तरह दिखती थी। हालांकि केना को डीमन किंग पसंद था, इसलिए डीमन किंग से बदला लेना चाहता था। तो अब आप समझ गए आखिर ब्लॉन्डी ऐसा क्यों कर रहा है। सबको लग रहा होता है कि यहाँ पर मौत हो चुकी रहती है साई की, क्योंकि बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन केना को पूरा विश्वास था कि नहीं वो मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मीवा आ चुका रहता है, क्योंकि जो ब्लॉन्डी था वो प्रिंसिपल को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन मीवा उसके बीच में आ चुका रहता है और यहाँ पर मीवा की टाइमिंग खराब हो जाती है क्योंकि वो वापस से नॉर्मल बदल चुका रहता है। अब दोनों यहाँ पर फैसला करते हैं और दोनों टीम अप कर लेते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, इसलिए तुम प्रिंसिपल को नहीं मारोगे, और वो मान चुका रहता है क्योंकि इसका असली शिकार तो साई रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैसे फुजीको को रोकने के लिए यहाँ पर एक और रबर मैन आ चुका रहता है। ये फुजीको को तबाह करना चाहता था ताकि वो जितनी बीस्ट को कंट्रोल कर रही है उसे तबाह कर सके। वो कितना मार रही होती लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता इस रबर मैन को। और दूसरी तरफ यहाँ पर रीरी भी आ चुकी रहती है खत्म करने के लिए आइको को, और यहाँ पर उसकी पूरी टीम रहती है। साथ ही साथ सबको लग रहा होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शो हो रहा है, इसलिए सब लोग कवर कर रहे होते हैं। आइको को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और लड़ाई काफी ज्यादा भयंकर चल रही होती है। यहाँ पर चारों तरफ लड़ाई ही लड़ाई चल रही होती है और रीरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर रही होती है। वो आइको को जान से ही उड़ा देना चाहती थी, लेकिन उसके पास बहुत सारे सैनिक रहते हैं और काफी अलग अलग टाइप के हथियार भी रहते हैं और रीरी यहाँ पर थोड़ी सी अकेली पड़ जाती है। तब तक हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स भी यहाँ पर आ चुके रहते हैं और जब सब लोग आ चुके रहते हैं तब आइको गुस्सा आता है और इस तरफ हमें दिखाया जाता है इनका भी रबर मैन के साथ चल रहा होता है, लेकिन रबर मैन बहुत ही ज्यादा तगड़ा रहता है, ये लोग हरा नहीं पाते। और इस तरफ रीरी को दिखाया जाता है जो कि अपने रबर वाली पावर से इन लोग को मार रही होती है, धीरे धीरे कर आइको की तरफ आगे बढ़ रही होती है। तो आइको को भी गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने साथियों से कह रही होती है हमला करने के लिए। इस तरह में ब्लॉन्डी को दिखाया जाता है जो आ चुके रहता है, इसे कहना चाहिए रहती है। अचानक से केना को कुछ हो जाता है, वो रोबोट जैसी बातें करने लगती है और साथ ही साथ जो यूकी रहती है तो वो आ जाता है केना के पीछे, उसे बेहोश कर डालता है और कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलोगी। और यूकी उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो यूकी को मारता है और कहता है कि तुम हमारे बीच में नहीं आओगी। इधर में दिखाया जा रहा होता है कि कैसे सब लोग बस देखते रह जाते हैं और वो लेके चला जाता है, लेकिन इधर इनका भी बहुत ही खतरनाक चल रहा होता है। ये लोग रबर मैन से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिलहाल फुजिको उधर थी और इस तरफ इनका हमला चल रहा होता है, तो लड़ाई वाला खतरनाक हमला चल रहा होता है। आइको अब यहाँ पर आदेश देती कि कैसे तुम्हें मारना पड़ेगा। तब यहाँ पर जुनको के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और उसे मारने के लिए जाना पड़ता है अपने दोस्तों को ही, लेकिन वो अपने दोस्तों को नहीं मारना चाहती थी, रीरी को तो बिल्कुल भी नहीं। रीरी उसे कह रही होती कि तुमने सोच समझ के फैसला नहीं लिया है और दूसरी तरफ से हमला हो रहा है जो उसके निंजा क्लैन को मारते जा रहा होता है। अब यहाँ पर जुनको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और रीरी उसे देती है एक जोरदार पंच, उसे समझाना चाहती थी कि तुम ये कर रही हो गलत कर रही हो। वो अपनी स्वॉर्ड तो निकालती है लेकिन स्वॉर्ड ही नहीं निकल रही होती है। और इस तरफ ये लोग आ चुके रहते हैं एक बेसमेंट में जहाँ पर ये लोग फ्रोज गन का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर वो रबर मैन पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। फिर रबर मैन फ्रीज हो जाता है तो रबर मैन एकदम गोजो की तरह आधे टुकड़े में कट के भाग चुका था। आगे हमें दिखाया जा रहा होता है कि कैसे अब यहाँ पर जो जुनको रहती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि आइको ने उसकी बहन को अपना शिकार बनाया था, लेकिन मीवा वहां पे आ जाता है और उसकी बहन को लेकर वहां से चला जा चुका रहता है। तब जुनको को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इधर जो रीरी रहती है देखती कोई नहीं हमारे बीच में, तब देना शुरू करती है बहुत ही खतरनाक हमला। और इस तरफ ये जो बंदा रहता है ये भी एक धोखेबाजी रहता है क्योंकि ये ब्लॉन्डी का मेन टारगेट और साथ ही साथ उसका दोस्त भी रहता है। तो जो रीरी रहती है अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और दिखाया जाता है कि कैसे ये लोग भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और बड़ा सा एक्सप्लोजन करते हैं। साथ ही साथ इस बंदे को जोरदार पंच पड़ता है। फिर पता चलता है ये तो पहले से ही डेड रहता है, बस एक तरीके का मशीन रहता है और कुछ भी नहीं। तो ये एक डेड मशीन था। तो जुनको को सारी बातें पता चल चुकी रहती है कैसे इसके साथ धोखा हो रहा है और आगे ये दिखाया जा रहा होता है कि अब हमारा डीमन किंग भी पहले से ज्यादा हील हो चुका रहता है, तो वो तैयार रहता है सिस्टम को रोकने के लिए। लेकिन वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो कह रहा होता है नहीं, इसमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। वो जाना चाहती थी लेकिन वो साफ साफ उसे मना कर देता है, कहता है कि नहीं तुम यहीं पर रुको। और फिर यहाँ पर आइको आ चुकी रहती है। अब जुनको को पता चल चुका रहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, तो जुनको अब इस बार अपनी स्वॉर्ड निकालने वाली रहती है और सब लोग को पता चल गया रहता है कि कैसे उसने धोखा दिया है। जुनको यहाँ अपने ही क्लैन के खिलाफ चली जाती है क्योंकि उसे साई की मदद करनी थी, तब इसका स्वॉर्ड निकलता है क्योंकि स्वॉर्ड तभी निकलती है जब आपको पता रहे कि आखिर आपको क्या करना है। वो एक जोरदार हमला करती है और यहाँ पर उसके सारे
सारे टीममेट्स को हरा देती है, तभी कोरो आ जाती है और कहती है कि जरा संभल के वरना तुम सबको मार डालोगी। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते वक्त वो भाग चुकी रहती है, लेकिन वो देखती है कैसे उसके फादर टर्मिनेटर रहते हैं, जिसे उसने मारा तो था लेकिन वो मरे नहीं थे। और इस तरफ मीवा आ चुका रहता है उसे रोकने के लिए। लेकिन अब साई कहीं भी नहीं रुकने वाला था, क्योंकि उस फॉल्स सिस्टम को खत्म करना था जिसे ये लोग गॉड बुलाते हैं। लेकिन मीवा को ये सब बातें बिल्कुल नहीं पता रहती है, तो वो जाता है फुल पावर से हमला करने के लिए। पीटर कहता है कि इस मच्छर को तो तुम्हें निपटाना ही पड़ेगा। तब ये ड्रैगन के ऊपर से कूद जाता है और जाता है मीवा के सूट को ओवरलोड कर रहा होता है। हालांकि मीवा का हमला इसके चेस्ट के आर पार चला जाता है, तो मीवा का सूट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो जाता है और देखते हैं कि बहुत बड़ा सा धमाका हो चुका रहता है और मीवा गिरने लगता है। लेकिन फिर भी साई जाता है और बचा लेता है उसे। यहाँ पर साई कह रहा होता है कि देखो ये रहा, और फिर जुनको की बहन यानी आइडल को पता चलता है कि ये क्या मीवा ही वो सुपर हीरो, और मीवा कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, तो वो कहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे हो रहा होता है कि कैसे साई जाता है उस सिस्टम को रोकने के लिए, और मीवा कह रहा होता है ये सब, वो कहता है कि सारी चीजें मैं संभाल लूंगा, क्योंकि अब मीवा को ही पता चल गया रहता है कि सिस्टम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इनका और ये सब सिस्टम को रोकना पड़ेगा। अब साई का फाइनल बैटल ब्लॉन्डी से होने वाला रहता है। ब्लॉन्डी केना को लेके आ चुका रहता है एक बहुत ही अजीब सी जगह पर, जहां पर एंड्रॉइड्स उसे रोक रहे होते हैं। ये डीमन किंग के एंड्रॉइड्स रहते हैं, प्रीवियस डीमन किंग्स के, लेकिन वो एंड्रॉइड को काट डालता है और फिर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कह रहा होता है कि मैं इस सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर डालूंगा। हालांकि कैना जो रहती है कह रही होती है कि देखो तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें कैना नहीं नजर आ रही होती है, उसे तो कोई और ही नजर आ रही होती है, और वो कैना को फिर से पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि चिंता मत करो, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। तब आगे ये लोग बढ़ रहे होते हैं और कहता है कि ठीक है मैं देख लूंगा इन सारी चीजों को। तब तक जब वो लोग आधे रास्ते में होते हैं, साई वहां पहुंच चुका रहता है और डीमन किंग अभी यहाँ पर आ गया रहता है, लेकिन उसे डीमन किंग का बिल्कुल भी डर नहीं रहता। वो कहता है तुम आ गए हो। हालांकि ये बहुत तगड़ा रहता है, ये तो हमला ऐसा करता है और फिर उसके पैरों पे भी हमला कर देता है, जिससे वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन फिर से खड़ा हो जाता है रीजनरेट होकर और आता है हमला करने के लिए। फिर वो हमला करता है, 2 टुकड़ों में काट देता है, लेकिन साई तो उसके पीछे रहता है। साई उसके पीछे से जोरदार वार करता है और इस बार उसे चोट लग चुकी रहती है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा ही काम किए रहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और एंड्रॉइड कह रही होती है कि डीमन किंग आप वापस आ गए। लेकिन हमारा साई बता रहा होता है कि तुम्हारे पुराने डीमन किंग जैसा मेरा कुछ भी इरादा नहीं है इस दुनिया पे कब्जा करने का, मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ, मैं तो इस बेकार से सिस्टम जिसे तुम लोग गॉड कहते हो इसे तबाह करने के लिए आया हूँ। तो एंड्रॉइड्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ये डीमन किंग क्या बोल रहा है, हमें इसे मारना पड़ेगा ताकि हम लोग एक नया डीमन किंग बना सके। और यहीं पर जो एंड्रॉइड्स रहते हैं वो प्रीवियस डीमन किंग्स के बनाए हुए रहते हैं, तो ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग इस डीमन किंग को मार देंगे ताकि नया डीमन किंग बन सके। तो हमें एक पेड़ को दिखाया जाता है और यही पेड़ सारी फसाद की जड़ रहता है। पीटर भी यहाँ पर आ गया रहता है। सो पीटर और अब साई चले जाते हैं, केना भी उनके साथ ही साथ रहती है, कह रही होती है कि चलो साथ में, ये क्या। और फिर आगे हम देख रहे होते हैं कि कैसे ये लोग अब पेड़ के अंदर चले जाते हैं जहां पर बहुत सारी शाखाएं रहती है। तो और पीटर को मेन हेड पे जाना रहता है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे एंड्रॉइड्स रहते हैं, लेकिन पीटर के ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं रहता है क्योंकि ड्रैगन की चमड़ी मोटी रहती है। और फाइनली यहाँ पर जो पीटर रहता है मेन कोर में पहुंच जाता है और उस पेड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी लग रही होती है। शायद समझ चुका रहता है कि हमें इन एंड्रॉइड्स को हराना पड़ेगा, अगर नहीं हराएंगे तो काम नहीं होने वाला, क्योंकि एंड्रॉइड्स ही सारी फसाद की जड़ है। यहाँ पर ये एंड्रॉइड्स को मारना शुरू करता है, लेकिन एंड्रॉइड्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे होते हैं इसे और पीटर पे भी जोरदार वार कर रहे होते हैं और उस पर असर होना शुरू हो चुका रहता है। तब साई के पास और कोई ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ रहता है। यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि रुको मैं देख लूंगा। तो ये अपनी माना का इस्तेमाल करता है और इसका एक बार माना जब रिलीज होता है तब सारे के सारे जितने भी एंड्रॉइड्स रहते हैं उन सभी को तोड़ डालता है और फिर एक ब्लैक होल भी क्रिएट कर लेता है जिसके अंदर वो सारी चीजें चली जाती है। ये इस पूरे पेड़ को तबाह करना चाहता था, यानी इस सिस्टम को तबाह करना चाहता था। हालांकि इसमें इसकी जान जा सकती थी और कहना कह रही होती क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। साई उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हो जाए, लेकिन कहना उसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। और पीटर भी कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ब्लैक होल सभी चीजों को निगल लेगा, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। और फिर हम देखते हैं कि केना यहाँ पर अपने ओरिजिनल वर्जन से मिलती है, यानी जिसे वो ब्लॉन्डी पसंद करता था। और फिर यहाँ इसका जो ओरिजिनल वर्जन रहता है ये इनकी मदद करता है और पेड़ में होता है एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा रहता है कि सबके चित्रे चित्रे उड़ गए रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि केना के ओरिजिनल वर्जन की वजह से ये लोग जिंदा बच चुके रहते हैं। और फाइनली जो साई हमारा डीमन किंग था वो पूरी दुनिया को दिखा देता है कि कैसे वो बुरा डीमन किंग बिल्कुल भी नहीं है, मतलब डीमन किंग नहीं है और अगर आगे चलकर बनता भी है तो ये कोई बुरा डीमन किंग बिल्कुल भी नहीं है। फिर सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके रहते हैं, सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके रहते हैं और बहुत ही बड़ा ट्रेड टेलीकास्ट भी हो चुका रहता है। सो फाइनली दोस्तों हमारा ये जो एनिमे था कमाल का खत्म हो चुका है। तुम लोगों ने देख लिया, मैंने दोनों पार्ट्स को मर्ज कर दिया है, लेकिन ये जो कौवा रहता है लास्ट में बोल देता है कि ये फ्यूचर में आने वाला डीमन किंग बन सकता है, तो सब लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कर देना इस पे 2000 लाइक्स ये तुम लोग का कर्तव्य बनता है और मैं तुम लोग के लिए वीडियो ला रहा हूँ, इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। बाय बाय।